मैं समझता हूं कि धर्म जो है वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बिल्कुल सत्य है। धर्म में ऐसी कोई जगह नहीं होती जो तोड़ने की बातें हो, ऊंच नीच की बातें हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं जिसके जरिए हम लोग जी रहे हैं। क्योंकि उनके आने से 1500 साल पहले क्रिश्चियनिटी यहाँ मौजूद थी। उनके आने से पहले केरला में चर्चेस मौजूद थे, उनके आने से पहले बिशप्स मौजूद थे, उनके आने से पहले सुसमाचार प्रचार की सेवाएं होती थी। बल्कि वो तो खुद नहीं चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को ज्यादा बढ़ाया जाए या क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाए, वो खुद डरते थे। पवित्र आत्मा ने उनको ज्ञान दिया कि जो कपड़े तुम लेके जा रहे हो 30 किलो, अरे ये तो तुम वहां भी खरीद सकते हो, 30 किलो बाइबल लेके जाओ। और ये सिस्टम चलता रहा, जितने भी टूरिस्ट आते थे वो जुनून पैदा किया, परमेश्वर ने उनके भीतर और ज्ञान दिया तो उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी को जानना है तो हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था, हम मानते नहीं यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अब ऐसे लोगों के लिए क्यों पवित्र शास्त्र के अंदर अलग से जीनियोलॉजी डाली गई है? इसीलिए डाली गई है ताकि वो पढ़ ले वंशावलियों को और समझ ले इसके बाद ये हुआ, ये हुआ। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। आज एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में हम खास चर्चा करने जा रहे हैं और आज की चर्चा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को देंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जब सुनेंगे इस चर्चा को, आप इस चर्चा के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम आपके जीवन में करेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके विषय में आप भी नहीं जानते। लेकिन जब इस चर्चा को आप सुनेंगे तो उन बातों को आप जानेंगे जो बातें बाइबल के अंदर तो नहीं पाई जाती, लेकिन उसका एक गहरा महत्व है हमारी जिंदगी में, उसका एक इतिहास है जिसको जानना बहुत जरूरी है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत अनुभवी प्रभु के अभिषिक्त सेवक हैं जिनका नाम है पास्टर जिले सिंह। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं पास्टर, एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको एक अवसर दिया कि आज हम बैठ के चर्चा करें, उस चर्चा के द्वारा पूरा मसीह समाज हमारा आशीषित हो। आप सबको जय मसीह की, और परमेश्वर का फिर से धन्यवाद, ये मौका मिला आपसे बात करने के लिए। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु हम अपनी इच्छा से कुछ कार्य करेंगे, हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त प्रभु के हाथ में, हालात प्रभु के हाथ में, और वो कब समय देता है बात करने का ये भी उसके हाथ में। तो हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु कि प्रभु ने हमें ये समय दिया है आपसे मिलने के लिए, और हमें ये मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के बारे में वार्तालाप करें, ताकि अपने भाइयों तक मैसेज पहुंचे कि भाई वो एक अच्छी बातों को ज्ञान के तौर पर सीखने की कोशिश करें। हाँ जी, तो धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, बस हमारे पॉडकास्ट के पीछे ना एक परमेश्वर ने एक मकसद दिया। मकसद है कि बहुत सारे हमारे मसीह समाज के लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को भी कई बार सही तरीके से नहीं जानते, और मैंने महसूस किया कई बार जो है बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो बाइबल कॉलेजेस नहीं जा सकते, सेमिनरीज नहीं जा सकते, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, या उनकी जॉब ऐसी है कि उनके पास टाइम नहीं है। तो हम चर्चा में हमेशा उन पासवानों के साथ बैठते हैं कि उस चर्चा के द्वारा उन पासवानों के साथ जब बैठ के हम चर्चा करें परमेश्वर के वचन की या किसी विषय की, तो गहरी जानकारी जो है हमारे लोगों तक पहुंचे और लोग जो है उन बातों को सीख कर अवेयर हो जाए। क्योंकि आज के समय में गलत शिक्षाएं बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में, मसीहत के बारे में गहराई से नहीं जानते। तो हमारा प्रयास है कि उस चर्चा के द्वारा जो है लोग उन बातों को जाने और उनके जीवन में एक नया प्रभाव, एक नया बदलाव आए। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में जो है, आज हम आपके साथ जिस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत गहरा विषय है, और विषय है कि क्रिश्चियनिटी का सूर्य उदय कैसे हुआ। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे सवाल है, जब हमारे जो हिंदुज़म से लोग जुड़े हुए हैं, जब वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन देते हैं, तो बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी मसीहत जो है या ईसाईयत जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में आई है। वो आए, उन्होंने एक चावल की बोरी दी और उन्होंने सबको मसीह बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी झूठी शिक्षा और झूठी बातें जो है मसीह समाज में फैलाई जाती है, और हमारे लोग जो है गहराई से नहीं जानते। लेकिन आज की चर्चा के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ उन्हें सिखाने जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लंबे समय से हाँ जी, ये बात संज्ञान में आई है कि क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत जो है, वो अभी ब्रिटिश टाइम से शुरू हुई है। हम भी सोचते थे ऐसे, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मसीहत को नहीं जानते थे, तो हमारा फोकस एक ही था कि ये
अंग्रेजों की सभ्यता है, हाँ जी, अंग्रेजों का धर्म है। और ये सोच के हम बिल्कुल शांत होते थे, ना कभी हमने जानने की कोशिश की, ना कभी खोजने की कोशिश की। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को, कट्टर लोगों को ऐसी जगह से निकाला है जिनके सपने में भी प्रभु यीशु का नाम नहीं था, बिल्कुल सत्य है। और वो हमें चुनकर इस लायक बनाया कि आज जब हमारी आंखें खुली हाँ जी, तो समझ में आया कि यार ये इतिहास तो बहुत पुराना है। और ये पुराना कब से है? अगर लोग हमारी आवाज को सुन लेंगे तो शायद उनको समझ आएगा। हाँ जी, 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु आए और जब उन्होंने शहादत दी, हाँ जी, और शहादत देने के बाद धीरे धीरे करते करते उनके चेलों ने जब वहां पर वार्तालाप करना शुरू किया, कुछ डर के भाग गए, कुछ लालच में पहले आए थे वो भी भाग गए। हाँ जी, लेकिन कई लोग जो है जिनके भीतर जुनून था कि यार वो शख्स आया था और उसने क्या करके चला गया 3 साल के अंदर। वो 3-3.5 साल जो थे वो पृथ्वी को पलटने वाले थे। और वो कैसे थे? मेरे नॉलेज के अनुसार हाँ जी, 200 किलोमीटर यात्रा की प्रभु यीशु ने। ना उसका कोई महल था, ना उसका कोई राज्य था, ना उसकी कोई फौज थी, ना किसी डिग्री उसके डॉक्टर की थी उसके पास हाँ जी, कि वो कुछ करता। ये सारी बातें कब लोगों को ध्यान आई? जब उसने अपना बलिदान दे दिया और वो स्वर्ग में चला गया। और जब मरकर तीसरे दिन जी उठा हाँ जी, तो एक क्वेश्चन बन गया लोगों के सामने कि ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, अब ये बातें फैलती गई। अब जब फैलती गई तब लोग वहां से तितर बितर होने लगे, क्योंकि रोमी साम्राज्य था हाँ जी, 2000 वर्ष पहले। और रोमी साम्राज्य के भीतर एक डर था कि हमारा साम्राज्य खत्म ना हो जाए, कहीं ये मिशन अगर शुरू हो गया तो। और कुछ नहीं था। और जो ज्ञान की बात थी हाँ जी, वो कोई उसके तुल्य नहीं था। प्रभु यीशु का कसूर क्या मानते थे पता है? उसका कसूर ये मान रहे थे लोग कि उसके तुल्य कोई हो नहीं पाया। और जब आपके तुल्य और किसी के भी एक ज्ञानी व्यक्ति के तुल्य को नहीं हो पाता तो वो व्यक्ति उसके विषय में गलत सोचते हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया से मिट जाए, चला जाए, नहीं तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और कोई डर नहीं था उनको। इनसिक्योर, असुरक्षा की आत्मा वो कार्य करती है, क्योंकि सामने वाला अगर ज्ञानी है और हमें ज्ञान नहीं पता तो हमारे भीतर जलन आ जाएगा। हाँ जी, और वो जलन रोमी शासन में आ चुका था। और जो वहाँ बड़े बड़े जो फारिसी शास्त्री थे, हाँ जी, जो व्यवस्था पे चल रहे थे, उनमें डर आ गया। अब ये बात जो बढ़ती गई, लोग तितर बितर होते रहे। उस समय ये बात गहरी मन में आ गई कि प्रभु यीशु के नाम को बताना है। और खास बात ये, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को तैयार किया इसलिए कि वो चैन से ना बैठे। और वो जब वहां से निकले तो आज ये कि लोग हमारी बात को सुन रहे हैं तो सन 52 ईस्वी के अंदर, ये सुनना लोगों को बहुत जरूरी है कि सन 52 यानी यीशु के जाने के बाद 52 साल के बाद प्रभु यीशु का चेला थॉमस केरला के अंदर है। और जब आया तब उसके भीतर एक जुनून था कि मुझे प्रभु यीशु का नाम बताना, ये सुसमाचार देना है कि प्रभु यीशु आया, हमारे गुनाहों को उसने कलवरी क्रूस पर ले लिया, वो हमारे लिए पापों को उठाकर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। ये बात बतानी थी। हाँ जी, अब हमारा जो एशिया माइनर है ये, क्योंकि भारत को अगर कहा जाए तो लोगों को पता ही नहीं कि भारत पहले कितना बड़ा था। ये एशिया एक पार्ट है पूरा, जिसमें कितनी कंट्री आती है, मिडिल ईस्ट पूरी कंट्री आती है। हाँ जी, नेपाल, भूटान, बर्मा, चीन, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो है हमारे एशिया माइनर में आते टुकड़े के अंदर। तब वो जहां पर आए हाँ जी, तो चाहते थे कि एशिया माइनर में प्रभु यीशु का नाम बताया जाए। तो वो यहां पर आए, सबसे पहले केरला के अंदर आए। और जब केरला में आए तो भाषा की समस्या तो उनके साथ हुई। किसी भी प्रांत में आप जाते हो तो भाषा का तो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सही। लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ थी, भाषा उसने सीख ली।
मेरी नॉलेज के अनुसार कि जब उसने सोचा कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां से इनको ज्ञान बताऊं, हाँ जी, तो सबसे पहला ये हुआ कि केरला में नबूदरी पंडित हुआ करते थे। हाँ जी, नबूदरी का मतलब है नबूवत करने वाले, पूजा करने वाले, आराधना करने वाले। और आपने देखा होगा कि इतने बाल हुआ करते थे सर के ऊपर, और अभी भी है वो अभी भी है। कौम अभी भी है। उनके बड़े सख्त नियम थे पूजा पाठ करने के। वो लोग सुबह उठ के सूरज निकलने से पहले बहते हुए पानी में, नदी में खड़े होके सूर्य को जल की आहुति देते थे। तब थॉमस ने देखा कितनी भक्ति इनके भीतर है। ऐसी भक्ति तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। उनको भी नहीं पता था ऐसी भक्ति का। तो हैरान हुए और उसने उनसे पूछा कि आप ये क्या करते हो। उसने कहा हमारा इष्ट देव है सूर्य, हम इसको, हमारा परमेश्वर है, हमें उसको जल चढ़ाते हैं। अच्छा, तो उसने कहा जो तुम जल चढ़ाते हो तो क्या वो स्वीकार करता है? कहता नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जल आपने ऐसे दिया, वो जल नीचे गिर गया। तो ये वार्तालाप उनकी हो गई। तब थॉमस ने उन्हें कहा यदि आपका परमेश्वर जीवित है, हाँ जी, और वो सुनता है आपकी प्रार्थना को, तो उस जल को स्वीकार करना चाहिए उसको। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, मैं जिस परमेश्वर का दास हूं वो तो स्वीकार करता है, तो क्यों सुनता है मेरी प्रार्थना? हाँ जी, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा ऐसा है। थोमा नदी में खड़ा हुआ और उसने वो जल उठाया बहते पानी से, तो जहां से जल उठाया वो जल में उतनी जगह खड्डा हो गया, क्योंकि वो जल वहां से उसके हाथ में आ गया। तो उसे प्रार्थना की, परमेश्वर मैं आपको जल समर्पित करता हूं। ऐसे किया तो वो जल वापस जमीन पे नहीं आया, पानी में। वो जितने वहां पर नबूदरी पंडित थे, उनको देखकर ऐसा असमंजस की स्थिति में आ गए कि वाकई में आदमी कौन है और ये किससे प्रार्थना करता है। तब उन्होंने जो है धीरे धीरे प्रभु यीशु का नाम बताया और स्वीकार किया। 7 चर्चिस केरला में बनी। हाँ जी, और उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर कार्य बढ़ा। तो लोगों का जो सोचना है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो अभी आई अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों को तो यीशु का नाम भी नहीं पता। लेकिन यूरोप कंट्री के अंदर इतनी अच्छी बात है कि सबसे पहले उन लोगों ने, हमारे एशिया के लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने स्वीकार किया। और जिन्होंने स्वीकार किया उनके ऊपर सारी ब्लेसिंग आ गई। केरला में क्या हो गया? केरला में उन लोगों को ब्लेसिंग मिली जिन लोगों ने इस बात को अपनाया, लेकिन उन्होंने सही वचन का प्रचार नहीं किया। सही वचन का अगर प्रचार करते तो इस्लाम धर्म से पहले भी क्रिश्चियनिटी थी, हाँ जी, सिखिज्म से पहले भी थी, और बौद्धिस्ट के बाद भी थी, उससे पहले भी थी। ये भले ही हमारे यहाँ का इतिहास गुमराह करे, समझे, क्योंकि हमारी दयनीय स्थिति थी हमारे देश की कि यहाँ जो पढ़ने लिखने का अधिकार सबके पास नहीं था, और जब नहीं था तो ज्ञान भी नहीं था। कुछ एक वर्ण के लोग थे जिनके पास ज्ञान की पोथी थी, जैसा वो बताते थे लोग वैसा समझते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, और ये सनातन शब्द बाइबल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी शास्त्र में आप पढ़ लो, उत्पत्ति में भी है 21वें अध्याय में, हाँ जी, यशायाह के अंदर भी है सनातन परमेश्वर के बारे में। लेकिन हमारे लोग जो है धीरे धीरे नहीं समझ पाते, अब रूढ़िवादिता की तरफ चले गए। तो केरला वालों ने क्या किया, सारी ब्लेसिंग लेके शांत बैठ गए। लेकिन 1500 शताब्दी के अंदर पुर्तगाल के लोग इंडिया आए व्यापार करने के लिए, हाँ जी, और जो व्यापार करते थे मसाले का, और ये सारे जितने भी थे मसालों का व्यापार
पैदावार जो थी केरला में थी, वो वहां से इंपोर्ट करते थे, ले आते थे, जो भी सारा सिस्टम वहां पर था। समुद्री यात्रा के जरिए करते करते जो है वो लोग आए। उसके बाद ये मस्जिद धीरे धीरे जो है नाम बढ़ने लगा। इवन तो क्या, अकबर ने भी सुना इसका नाम। अकबर का 1573-74 में जब अकबर आया तब उसने सुना उसका नाम, उसने भी यकीन किया। और उसके बाद ये सारी बातें जो चलती रही और चर्चों का निर्माण होता रहा। आगरा में पहली चर्च बनी, हाँ जी, सबसे पहली चर्च आगरा में बनी। उसके बाद केरला, उससे पहले केरला, फिर आगरा, इवन लाहौर में भी चर्च बनाई गई। ये एशिया माइनर का पार्ट है पूरा ये बातचीत चलती रही। बाद में थॉमस को मैड्रास में लोगों ने यकीन नहीं किया और वहां पर इतनी दुश्मनी हो गई उसकी कि वहां उसको मार डाला। कुछ समय के लिए सारा वातावरण शांत हो गया, इस करके मस्जिद का नाम वहां पर स्टॉप हो गया। लोगों में भय की आत्मा आ गई। लेकिन ये चीज चलती रही धीरे धीरे। हम जो देखते हैं इस बारे में कि ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश तो कुछ समझ नहीं आता। ब्रिटिश वाले जो लोग थे वो विश्वासी नहीं थे। लेकिन जो स्थापना पहले हुई रोमन कैथोलिक से, जो पुर्तगाली आए उन्होंने जो मेल जोल किया वो रोमन कैथोलिक से किया। तो रोमन कैथोलिक के लोग इतने विश्वास में मजबूत नहीं थे, वचन में मजबूत नहीं थे, इसलिए वो परमेश्वर का कार्य कर नहीं पाए। जो लिखा था आखिरी जो कमांड थी प्रभु यीशु की, हाँ जी, कि तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, ग्रेट कमीशन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उसे मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये टॉपिक चेंज कर दिया गया, ध्यान ही नहीं आया। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु का वचन पढ़ता ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा, कैसे फॉलो करेगा वो। और ये रोमन कैथोलिक्स ने उस समय से लेकर कभी पढ़ाई नहीं, और शायद बहुत कम है जो अभी भी पढ़ते हैं इस बात को। क्योंकि पढ़ना और गढ़ना, एक पढ़ना होता है, एक फॉलो करना होता है। खाली पढ़ने में अगर ध्यान लगाओगे तो काम नहीं है, फॉलो करना जरूरी है। तो इसलिए ये बात जो है धीरे धीरे लेट होती गई, वरना मसीहत तो सन 52 से चलती आ रही है। यूरोप कंट्री के लोग इतने समझदार थे, हाँ जी, उन्होंने प्रभु यीशु को फॉलो किया, हाँ जी, उसके वचन को फॉलो किया, और जब किया तो वो बिल्कुल एक वातावरण बदल गया, एक सांसारिक स्थिति उनकी जो चेंज हो गई सारी, और वो प्रभु यीशु से प्रेम करने लगे। और कितनी ब्लेसिंग मिली हर चीज में। देखिए आप, हमसे 100 वर्ष आगे हैं वो, सोच के अंदर, कपड़े पहनने में, खाने के अंदर, हर चीज में ब्लेस्ड है वो लोग। दूसरा, साइंस में सबसे आगे हैं वो। ये सब प्रभु यीशु की ब्लेसिंग का एक सबसे बड़ा नतीजा है। लोग कहते नहीं ये तो अभी हुआ। अरे कम से कम 80 आविष्कार है, सुई से लेकर जहाज तक 80 आविष्कार सिर्फ किए हैं प्रभु यीशु के दासों ने किए। मैं समझता हूं कि धर्म जो है वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बिल्कुल सत्य है। धर्म में ऐसी कोई जगह नहीं होती जो तोड़ने की बातें हो, ऊंच नीच की बातें हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी अपनी मनगढ़ंत बातें जिसके जरिए हम लोग जी रहे हैं। तो इसलिए मसीहत जो है वो अचानक नहीं आई, 2000 वर्ष पहले आई। अब ये सबको अवसर दिया गया है। बाइबल बिल्कुल कहती है कि सबको अवसर दिया गया, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और कहेगी प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। तो इसलिए हम मसीहत को छोटे शब्दों में ना लें। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो जिनका कहते हैं जिनकी बुद्धि का विकास अभी तक नहीं हुआ है, हाँ जी, है। और दूसरी बात, वो पढ़ना भी नहीं चाहते। कभी कभी क्या होता है, जिसका विश्वास कमजोर होता है उसकी पता क्या पहचान है, उसकी पहचान है कि सत्य को हजम नहीं कर पाता। बिल्कुल विश्वास, जिसका विश्वास कमजोर होगा वो कभी सत्य को हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लगता है ऐसा भी है, उसको झटका लगता है, उसका मानसिक स्थिति चेंज होती है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं,
और जब स्वीकार करते तब उन्हें पता चलता कि इतिहास का मतलब क्या है। तो इसलिए प्रभु यीशु का कार्य जो है अब से नहीं 2000 वर्ष से चलता है। नहीं पास्टर, बिल्कुल आपने सत्य कहा। आज हमारे लोगों के पास ना मसीहत को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर प्रॉपर तरीके से कोई नॉलेज नहीं है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेजों के टाइम पे क्रिश्चियनिटी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 17वीं सेंचुरी में आई भारत में, और 17वीं सेंचुरी में आके उन्होंने अपने व्यापार को शुरू किया। लेकिन क्रिश्चियनिटी उससे पहले से भी थी। जैसे कि आपने बताया, क्रिश्चियनिटी जो है थॉमस के द्वारा इंडिया में 52 AD में आ गई थी। 52 ईस्वी में थॉमस इंडिया में आया था और केरला में आके उसने पूरे सुसमाचार प्रचार को उसने प्रारंभ किया और सुसमाचार को फैलाया उसने। जैसा कि आपने बताया, केरला में उसने 7 चर्चेस स्टैब्लिश किए, बिल्कुल किए। आज कई लोग यही कहते हैं क्रिश्चियनिटी जो है वो यूरोप से आई है, और ये टोटल ही रॉन्ग मेंटालिटी है। क्रिश्चियनिटी यूरोप से नहीं आई है, क्रिश्चियनिटी जो एशिया से ही आई है, क्योंकि इजराइल जो है वो एशिया में ही पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत से लोग सोचते हैं अमेरिका से, लंदन से, इंग्लैंड से जो है क्रिश्चियनिटी आई है, ये यूरोपियन कल्चर है, और ये टोटल रॉन्ग मेंटालिटी है। क्रिश्चियनिटी जो है वो एशिया का ही कल्चर है। जिस एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, उसी में ही इजराइल आता है। और इजराइल की सभ्यता और भारत की सभ्यता, कल्चरल चीजें देखेंगे मिलती जुलती है, मिलती जुलती है। पहनावा मिलता जुलता है, खान पान मिलता जुलता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं। वो कैसे? क्योंकि एशिया से ही क्रिश्चियनिटी जो है उदा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। और जैसे कि लोग जो कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने जबरदस्ती लोगों को क्रिश्चियंस बनाना शुरू कर दिया। ये टोटल ही रॉन्ग मेंटालिटी है, क्योंकि उनके आने से 1500 साल पहले क्रिश्चियनिटी यहाँ मौजूद थी। उनके आने से पहले केरला में चर्चेस मौजूद थे, उनके आने से पहले बिशप्स मौजूद थे, उनके आने से पहले सुसमाचार प्रचार की सेवाएं होती थी। बल्कि वो तो खुद नहीं चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को ज्यादा बढ़ाया जाए या क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाए। वो खुद डरते थे, क्योंकि वो एक बात जानते थे, अगर ये लोग बाइबल को इन्होंने जान लिया, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ये किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। इस प्रकार मैं कह रहा हूं, चलो डंडे के जोर पे अगर किसी को उस समय क्रिश्चियन बनाया गया था, तो भैया आप वापस ले आओ। बिल्कुल, आप किसी को लालच देके, प्रलोभन देके, डरा के, धमका के एक बार तो आप उसको अपना बना सकते हो, लेकिन वो लंबे समय तक उस चीज में नहीं रहेगा। 52 AD में जो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई, वो पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से फैली, बहुत तेजी से, बिल्कुल। और 19वीं सेंचुरी तक तो लोग बिलीव तक नहीं करते थे कि थॉमस इंडिया भी आया था। लोगों ने विश्वास तक नहीं किया थॉमस इंडिया आया था। उनको लगा ये काल्पनिक कथा कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस समय पर जो है थॉमस की बहुत सारी स्टोरीज जो है बहुत प्रचलित थी। जैसे कि आपने बताया, उस पानी को लेकर उसने हवा में रखा और गिराया, वो पानी हवा में रह गया, जमीन पे नहीं गिरा। और वो हैरान हो गए, वहां पे जितने पंडित थे, शास्त्री थे, वो हैरान हो गए। और उस समय जो है एक राजा था उस समय, गोंडाफोरस के टाइम पर बहुत सारे अद्भुत काम जो है थॉमस के द्वारा हुए और पूरी क्रिश्चियनिटी आसपास में फैल गई। लेकिन गोंडाफोरस का लंबे समय तक कोई इतिहास नहीं मिला, इसलिए इतिहासकारों ने यह सोचा ये काल्पनिक कहानी है और इसको प्रमाणित माना ही नहीं, सच्चा माना ही नहीं। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जो है, जब पुरातत्व शास्त्रियों ने खुदाई करी, तो उस समय वहां पे सिक्के मिले और वहां पे शिलालेख मिली, जो इस बात को साबित करती थी कि पहली सेंचुरी में दक्षिण भारत में एक राजा था गोंडाफोरस नाम का। और इसको मिलते ही पूरे मसीह जगत में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और जिन लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि थॉमस इंडिया नहीं आया था, उन लोगों की उंगलियां भी नीचे हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितनी बातें गोंडाफोरस के राज्य के समय थॉमस के द्वारा अद्भुत काम परमेश्वर ने प्रकट किए और जो जो कार्य उसने किए, वो सारी बातें जो है बहुत तेजी से फैल गई थी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब पुरातत्व शास्त्रियों ने खुदाई करी और जब वो सिक्के मिले, शिलालेख मिला, तो उनको पता लग गया, हाँ भाई, गोंडाफोरस नाम का दक्षिण भारत में एक राजा था। बिल्कुल। और उस दौरान जो है क्रिश्चियनिटी ये थी और पूरे भारत में उस समय फैल रही थी। और उस समय लोगों को समझ में आया कि क्रिश्चियनिटी ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तब नहीं आई, उससे 1500 साल पहले, 1500 साल पहले भारत में क्रिश्चियनिटी थी। और बहुत पहले से क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से भारत में फैल रही थी। इट मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले ही भारत का चुनाव कर लिया था और भारत में अपने चेले को भेजा। और कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि थॉमस इंडिया में कैसे आ गया, इंडिया में कैसे आया, इंडिया में किस प्रकार उसने लोगों से बातें करी, सुसमाचार का प्रचार किया। लोग ये तक भी नहीं जानते कि रोमन्स के टाइम पे, जब प्रभु यीशु मसीह थे, रोमन्स के टाइम पे भी भारत के साथ व्यापार होता था।
समुद्री यात्रा के द्वारा रोमन्स आते थे भारत में और यहां से व्यापार करके लेके जाते थे मसाले वगैरह, और जो भी चीजें इंपोर्ट करता था इंडिया उस जमाने में वो सब लेके जाते थे। तो समुद्री यात्रा से भारत आना आसान था। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है कि थॉमस इंडिया में आया, और वो आया। और जब वो आते थे तो उस टाइम पर जो है जो व्यापार करने वाले लोग होते थे, बीच में एक मीडिएटर होता था जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था। वो क्योंकि आसपास के देशों की भाषा जानता था, वो भाषा को लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था। तो थॉमस ने जो है इंडिया में आके उस भाषा को सीखा, उस भाषा को सीख के उसने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया और पूरी तौर से उसने वहां पर क्रिश्चियनिटी को फैलाया। और लोग हैरान हो गए कि एक व्यक्ति जो अदर कंट्री से आया वो कैसे हमारे देश में सर्वाइव कर रहा है, हमारे कल्चर में ढल गया है। क्योंकि थॉमस ने क्या किया, थॉमस ने भारत का पूरा कल्चर देखा, दक्षिण भारत का उसने कल्चर देखा, रहन सहन देखा। उसने एक बात विश्वास करी कि ये लोग पूरी तौर से धार्मिकता पर बहुत यकीन करते हैं, ये धार्मिक मनुष्य हैं। सबसे ज्यादा धार्मिकता एशिया माइनर में हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, भारत भूमि। उनको वहां समझ में आ गया थॉमस को कि भाई ये जो लोग हैं ये पक्के धार्मिक हैं और सच्चे ईश्वर को खोजने वाले लोग हैं। और थॉमस ने जब उस चीज को देखा तो उनकी आस्था को देखते हुए थॉमस ने उनको सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने अद्भुत काम परमेश्वर ने थॉमस के द्वारा किए कि उन लोगों को यकीन करना ही पड़ा और उन्होंने विश्वास किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केवल मिथ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत में क्रिश्चियनिटी आई, ये खुद फैक्ट है। हम तो साफ कहते हैं सुनने वालों से इस फैक्ट को आप चेक कीजिए, ये इस डेटा को डिटेल को चेक कीजिए, क्योंकि कोई भी बात जो है हवा में नहीं कही जा रही। इन तमाम चीजों के प्रमाणित सबूत हैं जो आपको देखने और पढ़ने बहुत जरूरी हैं। और इस प्रकार क्रिश्चियनिटी जो है भारत में आई और परमेश्वर ने एक बड़ा काम भारत के लिए किया। तो ये टोटली रॉन्ग मेंटालिटी है, रॉन्ग मेंटालिटी है। लेकिन पर धीरे धीरे जो है अभी एजुकेटेड हो रहे हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। अभी लोगों का ध्यान है उस सत्य को जानने के लिए और लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे उनकी आंखें खुल रही हैं। हाँ जी। और जब ये ब्रॉड माइंडेड होंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी, तब यीशु का नाम फिर पूरी पृथ्वी पर हर एक घर में पहुंचेगा। हालेलुया। तो इसलिए हम सबको जानना चाहिए हाँ जी कि ये रॉन्ग मेंटेलिटी से हमें बाहर आना, समझे। हम तो लोगों को बोलते हैं लेकिन लोग अभी भी हमारी बातों को मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी। सीधा एक बात बोलते हैं, अरे आपको पता नहीं यार सनातन धर्म। अरे सनातन तो प्रभु, सनातन के बारे में तो हम बता रहे हैं आपको। हाँ जी। सनातन परमेश्वर तो है और सनातन परमेश्वर की वजह से सारा युग चल रहा है। पृथ्वी आकाश तो उसके बनाए हुए सारे जो है, तो सनातन परमेश्वर उसी को बोलते हैं और उसी की आज्ञा से उसने अपने पुत्र को भेजा। तो ये छोटी सी बात को जानने के लिए लोग जो है थोड़ा सा समय अपना नहीं निकालते ज्ञान को जानने के लिए, पर अब जो है वो जान रहे हैं। हमारा विश्वास है कि अब जो समय आ गया है ये समय धार्मिकता को सही तरीके से जानने के लिए बस। तो इसलिए जो मसीहत है, मसीहत जो है ये बहुत लंबे समय से परमेश्वर का कार्य हो रहा है इस पृथ्वी पर, विशेष करके हिंदुस्तान के अंदर। और अभी तो मैं आपको सूचना एक दे दूं। हाँ जी। सबसे बढ़िया सूचना है कि जो कंट्रियां बिल्कुल उसके नाम से अलग थी, जैसे चाइना जैसी कंट्री, हाँ जी, अब प्रभु की महिमा आप देखोगे, सबसे टॉप का राष्ट्र, मसीह राष्ट्र चाइना बनेगा। बिल्कुल 2030 तक वो बनने वाला है। मुझे चित्र याद है कि कुछ बाहर के मित्र आते थे, हाँ जी, हमारे यूरोप के, जब हम उनसे मिलते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि सबके दिल में जुनून था कि हम प्रभु यीशु के इतिहास को कैसे बताएं। हाँ जी, चाइना में जाके तो कहते जब हम आते थे तो प्रचार के लिए ज़्यादा कुछ वहाँ पे था नहीं। उस समय लोग यकीन नहीं करते थे। हमको 10-15 बाइबल लेकर आते थे, जिसमें हमारे सूटकेस में 30 किलो अलाउ है जहाज के अंदर। हाँ जी। तो उसमें हमारे कपड़े वपड़े ये वो सब, और 10 बाइबल ले आए। अब 10 बाइबल 10 बंदों को मिलेगी। इतनी बड़ी कंट्री 10 बाइबल से क्या होता है एक जगह पर। बाद में पवित्र आत्मा ने उनको ज्ञान दिया कि जो कपड़े तुम लेके जा रहे हो 30 किलो, अरे ये तो तुम वहां भी खरीद सकते हो, 30 किलो बाइबल लेके जाओ। बात समझ आई? और ये सिस्टम चलता रहा। जितने भी टूरिस्ट आते थे वो जुनून पैदा किया, परमेश्वर ने उनके भीतर और ज्ञान दिया तो उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रेस वहां पर बनी, और प्रेस बनने के बाद अभी जो सूचना है वो ये है कि 2 लाख बाइबल एक हफ्ते में प्रिंट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। किस लिए?
कि वो जो लोग थे अज्ञानता में अंधेरे में जो बैठे थे हाँ जी, वो नहीं जानते थे। क्योंकि कई जगह पे तो लोगों ने ये भी विश्वास किया था कि भी परमेश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं, स्पेशली कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर। आप जाओगे रशिया में यही था, अभी भी है वहां पर आधा। हाँ जी। बहुत सारा समाज ऐसा है जो ये कहता है परमेश्वर है ही नहीं, लिबरल है। तो एक बंदे ने पूछ लिया उनसे, अगर परमेश्वर नहीं है ये शब्द कहां से आया? ये परमेश्वर नहीं है करके तो शब्द आया कहां से? हाँ जी, इसका मतलब ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वो मौजूद है, और वो चीज है तब उनको यकीन करना पड़ा। धीरे धीरे प्रभु की महिमा हो रही है। हाँ जी, क्योंकि बात धर्म की नहीं है, बात है सत्य की। हाँ जी, क्या वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है वो अपने बच्चों को अनजान देखना चाहता है कि वो उसको जान ना पाए और मर जाए? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति सृष्टि में मेरे बारे में जाने कि मैंने सृष्टि रची है, मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया है और किस लेके तुम मुझे जान लो। हाँ जी, ताकि जब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे इस पृथ्वी पर तुमको वो रहने का स्वाद आ जाए, वो एक लुत्फ आ जाए कि वाकई में जीवन का मतलब क्या है। बिल्कुल सर। ये कारण है सारा जो। तो इसलिए जो धर्म से इस बात को जोड़ते हैं वो मैं कहता हूं उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। मसीहत कोई धर्म नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक संबंध है परमेश्वर के साथ, मेल मिलाप। अगर आप ध्यान से देखोगे मनुष्य का शरीर कैसा बना है, अगर आप खड़े हो जाओगे दोनों हाथ क्रूस के आकार का। क्रूस का आकार, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट और राइट आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, पृथ्वी से जुड़े रहो। हाँ जी, क्योंकि ये पृथ्वी सिंहासन है उसका हाँ जो है, हाँ जी, और सर परमेश्वर की ओर देखते रहो। तो ये आकृति शरीर के इसलिए बनी गई है, और ये चीज जल्दी समझ नहीं आती है। हाँ जी, क्योंकि क्या है, प्रभु यीशु ने बाइबल में क्या लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो और इवन अपने पड़ोसी से ज्यादा प्रेम करो। हाँ जी, तो पड़ोसी हमारा कौन है? लेफ्ट एंड राइट। पड़ोसी थोड़ा लेफ्ट में रहता है, सिर्फ राइट में रहता, दोनों जगह रहता है वो। हाँ जी। तो हमारे संबंध वहां अच्छे होने चाहिए। नहीं पास्टर, आज हम हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग बाइबल के विषय में तो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है। कई लोग उनको जब कह देते हैं कि भाई अंग्रेज आए तो साथ में मसीहत आई है, तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं जरूरी है कि हम अपने लोगों को यह सिखाएं कि ऐसा नहीं है अंग्रेज आए तब मसीहत आई। अंग्रेजों के आने से 1500 साल पहले मसीहत भारत में मौजूद थी। हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतिहास जो है वो बहुत सारी बातों को बताता है। हर चीज का इतिहास होता है। आपका भी एक इतिहास है, मेरा भी एक इतिहास है, हमारे देश का भी एक इतिहास है, दुनिया के हर धर्म का एक इतिहास है। तो हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने लोगों को एक बात सिखाता हूं हमेशा संदेशों में कि बाइबल अगर सीखनी है तो 4 बातें सीखनी जरूरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और ग्रामर, ये 4 बातें सीखनी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इन 4 बातों को नहीं सीखोगे आप बाइबल सीख ही नहीं सकते। आपको हिस्ट्री नहीं पता, आप कुछ नहीं बता पाओगे। आपको कल्चर नहीं पता, उस जमाने का कल्चर क्या था, तो भी आप नहीं बता पाओगे। आपको ग्रामर नहीं पता, बाइबल में ये बात किस विषय में लिखी गई है और इस शब्द का मीनिंग क्या है, तो भी आप बाइबल को कभी नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक चीज समझनी बहुत जरूरी है अगर हमें बाइबल को सीखना है। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी को जानना है तो हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था, हम मानते नहीं यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अब ऐसे लोगों के लिए क्यों पवित्र शास्त्र के अंदर अलग से जीनियोलॉजी डाली गई है? इसीलिए डाली गई है ताकि वो पढ़ ले वंशावलियों को और समझ ले इसके बाद ये हुआ ये हुआ। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई अपनी मर्जी से डाल दी गई है, अब ये सत्य है ये झूठ है, हम कैसे माने। अब कई ऐसे लोगों ने जब इसके ऊपर उंगली उठाई तो इजराइल के अंदर परमेश्वर का जो मंदिर है उस मंदिर के पास एक कमरा हुआ करता था और आज भी है। उस कमरे में वंशावलियों को रिकॉर्ड करके रखा जाता था और आज भी वंशावलियां 2000 साल पुरानी वहां पर रखी गई हैं। जब हिस्टोरिकल जो चीजें चेक करने वाले, फैक्ट चेक करने वाले हैं या जो कहीं पुरातत्व शास्त्री हैं, जब वो लोग गए उन्होंने जाके चेक किया तो उनको पता लगा सच में यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति था। यीशु नाम का कोई व्यक्ति था जिसकी माता का नाम मरियम था, जिसके पिता का नाम यूसुफ था। वो आज भी 2000 साल पहले से रखी हुई चीजें आज भी सुरक्षित उन्होंने रखी हुई है, रिकॉर्ड रखी हुई है। क्योंकि बहुत से सारे लोग जो है जब तक वो तर्क वितर्क नहीं करेंगे वो सीखेंगे नहीं। उनको एक आदत है कि जब तक हम उस फैक्ट को नहीं देख लेंगे हम बिलीव नहीं करेंगे। पर जो बुरा नहीं है
वो बुरा नहीं है, अच्छा है। जानना जरूरी है। ब्लाइंड फेथ किसी चीज में मत करो, उसको रिसर्च करो, स्टडी करो, आप पाओ क्या वो चीजें हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कह देता है कि वहां पे पड़ोस में जो वो व्यक्ति आया वो बहुत खराब है, और हमने क्या करा, जाके खुद उसको देखा नहीं, उससे हम मिले नहीं, हमने उससे बात करी नहीं, हमने लोगों की बात सुन ली और हमने भी सब जगह पे ये बात कहनी शुरू कर दी, वो व्यक्ति बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो इसका मतलब क्या है, हम बेवकूफ हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे सारे मसीह लोग भी, और ये आज का पॉडकास्ट जो है नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी है। अरे आप जाइए, हिस्टोरिकल सारे एविडेंस को चेक कीजिए, बिल्कुल, तब उस बात पर यकीन कीजिए उस पर। हाँ, इसीलिए आज तो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे लोग सीखे कि ये कोई कही गली बात नहीं है, ये एक्चुअल में घटी हुई घटनाएं हैं जिसके बारे में हमें जानना और सीखना जरूरी है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हमें इस बात को सीखना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियनिटी जो है ये अंग्रेजों के समय नहीं आई। अंग्रेज जो लोग हैं वो 1600 ईस्वी के बाद आए, यानी 17th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद आके उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया। लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है 52 AD में ही भारत में थी, और केरला के अंदर जो है बहुत तेजी से धीरे धीरे फैल रही थी। और थॉमस के द्वारा जो है 7 चर्चेस स्टैब्लिश हुए, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से थॉमस को इस्तेमाल किया। और दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सच्चे ईश्वर की तलाश में थे, और थॉमस ने उन्हें बताया वो सच्चा ईश्वर कौन है, वो सनातन परमेश्वर कौन है। और जब उन्होंने जाना, उन्होंने विश्वास किया, और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को जब उन्होंने देखा तो उनका हृदय, उनका मन बदल गया, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जरूरी है कि इन बातों को हम सुने और समझे। यीशु मसीह केवल इजराइल का परमेश्वर नहीं, वो यूरोप का परमेश्वर नहीं, वो भारत का भी और पूरे मनुष्य जाति का परमेश्वर है, जिसके बारे में जानना जरूरी है। आज हिस्टोरिकल हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि आपको यह भी पता लगे क्रिश्चियनिटी आई कहां से। आज कई गांव देहातों में जो पासवान सेवकाई कर रहे हैं, जो विश्वासी कलीसियाओं में जाते हैं, उनको नहीं पता, उनको जानकारी नहीं है। और जब उनको कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है, वो बेचारे सुन के उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है। इसीलिए आज की चर्चा हम स्पेशली आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, कि आप हिस्ट्री की जानकारी लें। क्रिश्चियनिटी आज की नहीं है, 1500 साल पहले, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में क्रिश्चियनिटी मौजूद थी, और प्रभु ने अपने चेले थॉमस को यहाँ पर भेजा था। और थॉमस जो है समुद्री यात्रा के द्वारा आया था, और उसने आके सुसमाचार का प्रचार किया। और उस समय का जो राजा था दक्षिण भारत का, वो गोंडाफोरस था, उसके राज्य में उसने बहुत सारे अद्भुत काम किए, और बहुत सारी वो कहानियां जो है प्रचलित है। और उसके जो है सबूत जो है 19th सेंचुरी में, उसके जो सबूत है 19th सेंचुरी में जो है, वो खुद पुरातत्व शास्त्रियों ने जब खोजे और निकाले तो वो हैरान हो गए, और उनको मानना पड़ गया कि बाइबल ऑथेंटिक है। उनको मानना पड़ गया जो कही गई बातें हैं थॉमस के द्वारा, और जितने काम हुए वो सारे ऑथेंटिक हैं। वो केवल काल्पनिक बातें नहीं है, वो सच्ची घटनाएं हैं। और ये बातें आप लोगों तक इसीलिए पहुंचाई जा रही है कि आपका फेथ बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग हो। आप जान ले कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और उसने अद्भुत रीति से कार्य किए। ध्यान रखें, ये आज का पॉडकास्ट स्पेशली आप लोगों के लिए और सीखना जरूरी है, ताकि उन लोगों को जो मसीह विरोधी लोग और जो आपको नफरत भरी दृष्टि से देखते हैं और जो मन में आता है बोल देते हैं, उन लोगों के सवालों के उत्तर इस पॉडकास्ट में आप सीखने के बाद दे सकें, और परमेश्वर आपके द्वारा उनके हृदय, उनके मन को भी बदले। जरूरी है इन बातों को सीखना। अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस पे हम चर्चा करेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरियों ने ऐसे कौन से काम भारत में किए जिससे पूरे भारत में क्रांति आई। क्योंकि मिशनरीज ने आना शुरू कर दिया था। हम जानते हैं कि मिशनरीज जो है आ रहे थे भारत में, क्रिश्चियन मिशनरीज, और उन्होंने ऐसे कौन से मुख्य काम किए। काम तो बहुत सारे किए उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे काम जिससे समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव आया, समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया, और एक अद्भुत क्रांति आ गई पूरे भारत के अंदर। तो प्लीज आप बताएं। जैसा आप जानते हो कि यदि आप पीछे बैकग्राउंड में जाओगे हिंदुस्तान की परंपरा के अंदर, हाँ जी, तो हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति थी, हाँ जी, वो लोगों की बहुत खराब थी। क्योंकि आर्थिक स्थिति कब खराब होती है, जब आदमी के पास शिक्षा नहीं होती, और जब आदमी के पास स्वास्थ्य के लिए कोई चीज नहीं होती। हाँ जी, इससे आदमी की जो आर्थिक स्थिति है, हाँ वो खराब होती चली जाती है। किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट करना है, तरक्की करनी है, दो चीज मुहैया करानी जरूरी है। सबसे पहली है शिक्षा, दूसरा है उसके साथ जो ये स्वास्थ्य। अगर दो चीज से आदमी भरपूरता से जिएंगे, हाँ जी, तो शायद वो तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। जब मिशंस के लोग बाहर से आए, हाँ जी, तब उन्होंने यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखा, क्योंकि यहाँ राज्य रजवाड़ों में लोग बटे हुए थे,
और मैंने बहुत गहराई से जाना है कि जितने राजे महाराजाओं ने किले बनाए, हाँ जी, ये कैसे बनाते थे किले? सिर्फ गरीब लोगों पे अत्याचार करके सब रोटी रोटी देते थे उनको और किले बनवाते थे उनसे बड़े बड़े। इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी लोगों की। उन्हें अनपढ़ रखा जाता था एक मजदूरी के तरीके से। हाँ जी, समझे? और इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे जो लोग थे जो पूरे वर्चस्व को अपने हाथ में रखा, जिन्होंने जो है बड़े बड़े राजाओं ने, उन्होंने लोगों को बिल्कुल एक तरीके से तहस नहस करके रखा था, जो कि रोटी खाने के लिए भी लाने पड़ते थे लोगों के जो है। तो बड़े बड़े किले ऐसे बनते थे, कितने रोज मर रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी, लेकिन जब मिशन के लोग आए हाँ जी, तो उन्हें तीन चीज को ज्यादा ध्यान दिया। एक तो पहली शिक्षा, हाँ जी, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सभ्यता, सामाजिक सभ्यता। तीनों चीज से लोग घिरे हुए थे पहले। शिक्षा में जीरो, स्वास्थ्य में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है बुखार होके, कोई बीमारी है, कुछ पता नहीं, कोई देख रेख नहीं है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। अगर कोई मेडिसिन है तो बड़े बड़े लोगों की जो थे, बड़े बड़े जो दवाई देने वाले जो होते हैं, इनके अपने जो पुरखाओं के लोग जो थे पुराने, जो वैद हकीम, वो गरीब की कोई सुधी नहीं लेता था। तीसरा, सामाजिक तौर तरीके बिल्कुल छोटे थे और ऐसे थे कि लोगों को दबाने के तरीके थे। सामाजिक तौर पे लोग बोल नहीं पाते थे, सामाजिक तौर पे लोग अपने घर से ठीक तरीके से चल नहीं सकते, रास्ते को आप अपना नहीं सकते। सामाजिक तौर पर जो है, कहीं आपने देखा होगा जो जिंदगी जो लोगों की ऐसी गुजर जाती है कि ठीक से कपड़े पहनने का नहीं पता उनको। हाँ जी, समझे? और लोगों में नफरत की ऐसी बातें थी, ऊंच नीच की बातें थी कि सामाजिक स्तर पे बराबर किसी को नहीं आने देते थे। तो ये सारी तकलीफ हिंदुस्तान में थी। तो जब देखा लोग मिशन वालों ने, क्योंकि वो जिस कंट्री से आते हैं उनमें सब चीज नहीं थी, तब उनके दिमाग में है कि ये सब मनुष्य हैं और इनको कैसे हमें अपने बराबर लेकर आना है और सबको डेवलप कैसे करना है। तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के माध्यम को अपनाया। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ के रीति रिवाज जो थे वो ऐसे थे कि किसी एक वर्ण को पढ़ने का अधिकार था, दूसरा को पढ़ नहीं सकता था। हाँ जी, तो उसने कहा नहीं, मनुष्य का अधिकार है एजुकेशन सभी को। जो पहले अगर कोई बड़ी कौम का पढ़ रहा है उसको स्कूल जाने के वो नहीं है, उसको नहीं बोला तुम कर्म के अनुसार छोटा काम करता है तो पढ़ाई मत कर, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने आके पहले सबसे पहले एजुकेशन का काम किया। हाँ जी। दूसरा, बिना इलाज के हजारों लाखों लोग मर जाते थे, उनके पास दवाई नहीं है। और ये सब वेद हकीम जो है ये बड़े लोगों के लिए हुआ करते थे। तब उन्होंने ये अपनाया कि नहीं यार, इनको स्वास्थ्य की अच्छी जरूरत है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य अच्छी सोच को पैदा करता है। हाँ जी। एक व्यक्ति अगर कोई बीमार है ज्यादा, वो क्या करेगा, क्या तरक्की करेगा? वो नहीं, वो तो सड़ के मरेगा। और तीसरा थी ये सभ्यता। अब सभ्यता इतनी गंदी थी यहाँ पर, जैसे रूढ़िवादिता के बारे में जानोगे। हाँ जी। जैसे ये सती प्रथा। सती प्रथा ऐसी चीज थी कि जिसमें बड़ा लंबा इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा और लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। उसमें क्या था कि पहले हमारी परंपरा बनी हुई थी। हाँ जी। कि जो एक वर्ण के लोग थे जो उच्च जाति से बिलोंग रखते थे, बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है ये, उच्च जाति से जो बिलोंग रखते थे, वो जब शादी करते थे, अगर मान लो उनकी पत्नी मर जाए, अब जब पत्नी मर जाए तो मान लो उसके 2-3 बच्चे, और वो अचानक किसी बीमारी से मर गई पत्नी, ये आदमी जो है ये बुढ़ा है। अब ये क्या करते थे कि यार इसका विवाह करो। तो विवाह जब करते थे तो किससे करेंगे? अपनी एक कौम में नहीं करेंगे, छोटी कौम की जिसको नीच मानते थे। अच्छा। हाँ, उससे विवाह करेंगे, दासी से, उसको दासी कहेंगे। दासी से विवाह कर लिया। हाँ, जबकि दासी प्रथा हजारों वर्ष चली आ रही है। जब ये जो पैसे वाले लोग थे वो दासी रखा करते थे। हाँ जी। तो ऐसी ये उच्च कोटि के लोग थे, दासी रखा करते थे। अब दासी है 18 साल की जवान लड़की, ये है बुजुर्ग आदमी, इसके पहले बच्चे हैं 2-3। अब ये शादी करता है, मान लो इसके भी 2 बच्चे हो गए।
ये हो गई 25-30 साल की, ये हो गया 80 साल का, उम्र के हिसाब से ये चल बसता है। ठीक है। तो समाज के लोग क्या करते हैं कि ये जो औरत दूसरी आई है जवान दासी, ये छोटी कौम की है। अगर ये पति तो मर गया बुढ़ा होके, पुछ कोटि का, अगर ये विवाह किसी दूसरे बंदे से कर लेगी, हाँ जी, तो इससे कोई और औलाद ना पैदा हो जाए जो नीच जाति से बिलोंग रखेगी, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करो, इसको उसके साथ मिटा दो, चिता पर। तो इसको कुछ नशे की चीजें देकर पूरी तरीके से सजा के, उसको हर चीज करके मोटिवेट कर करके तू स्वर्ग जाएगी, तू स्वर्ग जाएगी, क्योंकि ऊंच कोटि का आदमी है, अच्छे वर्ण का व्यक्ति है, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। उसको कर करके जबरदस्ती उसको चिता पे बिठा दिया जाता था। इसको सती प्रथा बोलते हैं कि ये सती हो गई, शब्दों का हेर फेर करके ये सती हो गई, ये नहीं कि जबरदस्ती उसको मारा गया। ठीक। अब नेक्स्ट ये था कि जो उच्च कोटि का व्यक्ति मर गया, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, और प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, ये सबूत के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, किताबें बनी हुई है पूरी। उच्च कोटि के आदमी के जो औलाद पहले 3 थी, उसको मिलेगा 90%, और ये जो दासी से औलाद पैदा हुई है, इसको मिलेगा 10%। ये हमारे भारत की परंपरा है। आज जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता कि एक मनुष्य से मनुष्य को कितना नीचे दबाया गया, कितना शोषण किया गया था उसका। हाँ जी। ये बात जब मिशन के लोग आए, और स्पेशली विलियम कैरी आया, और विलियम कैरी जब 1793 में आया भारत के अंदर, कलकत्ता के अंदर, सबसे पहले कलकत्ता के अंदर, हाँ जी, उससे बात सहन नहीं हुई, और उसने आके इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम इसको साथ में क्यों मानना चाहते हो। उसने कहा नहीं, सत्य होगी। बोला नहीं, सबको जीने का अधिकार है, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ जी। तब उसने एजुकेशन का भी किया काम, सती प्रथा की सभ्यता में भी काम किया, और स्वास्थ्य के जरिए बहुत सारे मिशन के लोग यहां पर आए जिन्होंने स्वास्थ्य का भी कार्य किया। तो इसलिए जो मिशन के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। आज क्या कहते हैं उनको, जो आए थे वो लोग धर्म बदलने आए थे। अरे वो धर्म बदलने नहीं आए थे, वो तो मनुष्य को जीवन देने के लिए आए थे, सही सभ्यता में जीने के लिए तरीका बताने के लिए आए थे। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन एक गलत तर्क लोगों को भरमाने वाला है, बहला देने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो है ना, वो अपने आप शान में बढ़े हुए थे बहुत ज्यादा, कि उनको कुछ सिखाने वाला नहीं होना चाहिए। आपने कभी देखा होगा, जो आदमी घमंडी होता है वो कभी सीख के राजी नहीं है। वो कहेगा उसका अहंकार इतना बड़ा होता है। हाँ जी। और बाइबल में लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें हमेशा परमेश्वर को भाती नहीं है। बिल्कुल सत्य। और इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने मिशन के लोग भेजे कि ताकि इनको सिखाया जाए, अपने लोग भेजे। हाँ, आज मेडिकल जो है, कितना बड़ा काम मेडिकल का हो रहा है। हाँ जी। आज दुनिया के अंदर सबसे पहले जब हिंदुस्तान में एजुकेशन आई, जब ब्रिटिश के लोग आए थे, 472 जो लास्ट गवर्नर था ब्रिटिश का, 472 मिशन के स्कूल थे। और जब वो ब्रिटिश यहाँ से वापस छोड़कर गए, तो आपको मालूम है आज कितने स्कूल हैं? अब 4000 से ज्यादा मिशन के स्कूल हैं क्रिश्चियनिटी के। और दुनिया के लोग जितने भी हमारे जो भाई लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं जानते अभी तक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ के बड़े अफसर बनते हैं, और आज उन्हीं क्रिश्चियनिटी की निंदा करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। जितने भी नेता, अभिनेता, कोई भी हो, कोई भी सर्वश्रेष्ठ आदमी हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, जो भी है, ये सब मिशन के स्कूल से पढ़े हुए हैं। और स्कूल से पढ़ के जब उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ मिल जाता है, बड़े होदों पे पहुंच जाते हैं, तो फिर क्रिश्चियनिटी को तुच्छ निगाह से देखते हैं। बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बताइए कि तुम्हारे पास एजुकेशन कहां से आई थी, तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिल रहा है। हाँ जी। आज पर दुनिया में आपको पता है, जब मैं होश संभाला, मैं बड़ा हुआ जब उम्र के हिसाब से, तो मैंने सुना किसी भी सेठ को हिंदुस्तान में, किसी बिजनेसमैन को, किसी भी बड़े आदमी को अगर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, नर्स चाहिए क्रिश्चियन, स्कूल चाहिए क्रिश्चियन,
है अगर बेटे को पढ़ा लिखा के जब यूरोप कंट्री भेजना है, क्यों? क्योंकि वहां सैलरी ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा आदमी की जो है। क्रिश्चियन कंट्री से प्यार है, क्रिश्चियन एजुकेशन से प्यार है, क्रिश्चियन नर्स से प्यार है, हॉस्पिटलों से प्रेम है, क्रिश्चियनिटी से प्रेम नहीं है, क्रिश्चियनिटी की निंदा है। ये सारी चीज सोच के अफसोस होता है, क्योंकि लोग जो हमारे बंदे अपने हैं, हाँ जी, प्रभु के दास, हाँ जी, उनके पास भी ज्ञान नहीं है, ताकि वो लोगों को बता सके बिल्कुल सत्य है कि जो तुम्हें मिला है वो किसकी बदौलत मिला है, और तुम ध्यान नहीं देते। अगर तुम ध्यान देना शुरू हो जाओ तो तुम्हारे भीतर उनके प्रति थोड़ा सा प्रेम की आस्था जागृत हो जाएगी, क्रिश्चियनिटी की। और मुझे बड़ा अफसोस आता है एक बात का, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद माँ बाप जो हैं बड़ी खुशी से हिंदुस्तान के अपने बच्चों को बोलते हैं विदेश जाओ, यूरोप कंट्री जाओ, मुस्लिम कंट्री नहीं जाओ, ध्यान रखना। ये बोलते हैं मुंह से, मैंने सुना है। यूरोप कंट्री जाओ, अमेरिका सबसे पहला नंबर, अमेरिका, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, फिर जर्मन, फिर न्यूजीलैंड, अच्छी अच्छी कंट्री में जाओ। और फिर उसके बाद यहां से खर्चा करके उन्हें वहां भेजते हैं, और वहां से फिर डॉलर भेजते हैं पैसा, फिर यहाँ बढ़िया सा मकान बनता है, और फिर बड़े घमंड से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका के अंदर है। घमंड कहां से आया तुम्हारे अंदर? अमेरिका की वजह से। वहां की बेटी सच्ची है। और जैसे ही थोड़ी अंगड़ाई लेते हैं, फिर तुम्हारे भीतर धर्म की बातें आ जाती हैं, धर्म की निंदा कर देते हैं कि वो तो चावल दे के मसीह बनाते हैं, वो तो पैसे दे के मसीह बनाते हैं। इस प्रकार के टोंट कस दिए जाते हैं मसीहत के ऊपर। ये तो धर्म बदलते हैं, ये तो वो बदलते हैं। हम कहते हैं अगर एक बोरी चावल देके तुमने किसी का, हमने धर्म बदल लिया, तो तुम 2 बोरी दे के वापसी बुला 3 लो, बोरी दे देना, वापसी बुला लो, और क्या। फास्टर जी, मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है। हाँ जी, मैं भी उसी समाज से हूं कि 2 पूरी के लिए कार रोक के आदमी 2 पूरी रोड पे मांगता है। पैसे की तो बात छोड़ो, सत्य। वो सिर्फ 2 पूरी बांट रहा है, 2 पूरी बांट रहा है बंदा, कार रोक के। पैसे वाला आदमी है, हो सकता है बड़ी कौम से होगा, वो एजुकेटेड आदमी होगा, रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक जाम हो रहा, 2 पूरी मांग रहा है। अगर वो पूरी की जगह नोट बट रहे हो तो क्या हाल होगा बताओ। तो लोग ऐसे इल्जाम लगाते हैं ये पैसा दे के धर्म बदलते हैं, वो करते। तुम बदल लो ना, तुमने क्यों नहीं बदला? तुम्हारे पास तो पूरा मौका है। सत्य। वो तो बाहर से आके प्रभु का नाम बता रहे हैं, तुम तो घर के आदमी हो, तुम बदल दो। तुम्हारे तो साथ ही रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो। नहीं, बोलने में और करने में बड़ा फर्क है। ये दुनिया उस मालिक की एक की, और वो मालिक को पता है इनको कैसे बदलना है। और मैं प्रभु के दासों को एक बात बताना चाहता हूं कि आपके भीतर ऐसा ज्ञान होना चाहिए, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, कि आप उत्तर देने के लायक बन जाओ। हमारी समस्या क्या है? बिल्कुल सच, हम उत्तर नहीं दे पाते। एक कारण है, एक दोहा सुना आपने, अर्ध जल गगरी छलकत जाए। जब घड़े में पानी आधा होता है ना, वो छलकता है। सत्य है। जो अधूरा ज्ञान है लोगों के पास, आज प्रभु के दास है, ठीक है, जैसे मसीह में आगे आते उनके दिमाग में आगे मुझे बहुत कुछ जान लिया, पर जैसा जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जानते। आज भी हमारी उम्र देखिए, हाँ जी, मुझे 30 साल ज्यादा हो गए सेवा के अंदर। हर रोज सीखता हूं मैं, हर रोज सीखता हूं प्रभु के दासों से, क्योंकि परमेश्वर सबको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर। और पूरी दुनिया में देखिए आप, एक से एक बढ़कर है। हम कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हम लोग। हम तो जितना अंश हमारा अच्छा हो जाए उतना कम है। पर यह चीज जानने की जरूरत है कि हमें सीखना है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रभु के दासों से, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सीखिए, आप ज्ञान को जानिए, आप इतिहास को पढ़िए। जब इतिहास को जानोगे, आप समय लगाइए उसके अंदर। आप दुनिया से कहीं जाने वाले नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, उसकी योजना है, लेकिन आपको इतिहास का जानना जरूरी है, ताकि आप जवाब देने के लायक बन जाए। तो इसलिए जो लोग वहां से आए, उन्होंने स्वास्थ्य पे ये काम किया, एजुकेशन पे काम किया, और तीसरा सामाजिक सुधार के अंदर ऊंच नीच के भेद को खत्म किया।
क्योंकि हमारे यहाँ की जो ऊंच नीच की सभ्यता है वो ज़्यादा है, आज भी है। आज भी जो रूढ़िवादी एरिया हैं, जो ऐसे एरिया हैं, जंगली एरिया में रहते हैं लोग, उनके अंदर आज भी है। तो मिशन के लोग वहाँ पर आए। स्वास्थ्य के मामले में आप देखिए बिलीग्राम को, और क्या नाम अपना ग्राम स्टेन जो थे, जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे पूरे परिवार के साथ, उड़ीसा के अंदर पूरे परिवार के समेत आए थे। और क्या करते थे वो जो कोढ़ी लोग थे, लेप्रोसी वाले कोढ़ी लोगों के घाव को साफ करते, सेवा करते। अब ये बीमारी ऐसी है कि जिसके परिवार में किसी को लग जाए तो वो उस परिवार के बंदे को घर में रहने नहीं देते थे, नहीं, उसको निकालते थे बाहर, अलग उसके लिए अलग निकालते थे उसको। तो ग्राम स्टेन ने जो है एक जगह बनाई जंगल के अंदर, उनको वहां रखा, उनकी सेवा की, तब तक तो अच्छे लगते थे। लेकिन अगर जब शिक्षा उसने दी, जीवन के बारे में बता दिया, और जब प्रार्थना करने वो सीख गए, परमेश्वर के बारे में जान गए, तो अब इन्होंने तोहमत लगाई कि धर्म बदल रहे हैं इसका। जब तुम्हारे घर में कोढ़ी पैदा होता है तो उसे ठीक नहीं कर सकते तुम, और जो ठीक कर रहा है उसको कहते हो धर्म बदल रहे हो। इस प्रकार के लाशन मदर टेरेसा, जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, आज भी निंदा करते हैं उसकी। कलकत्ता में जो हॉस्पिटल था, हाँ जी, अभी भी वो हॉस्पिटल मिशन का है, अभी भी है। किसी में हिम्मत नहीं कि वो कोढ़ियों के पास चली जाए, कोई आदमी, वो कोढ़ियों के साथ रहती थी और सारा जीवन उसने दे दिया। तो ये सेवा का भाव जो है, ये प्रभु के प्रेम से आ सकता है, बाकी तरीके से नहीं आ सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ के लोग सेवा नहीं करते, यहाँ के लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन प्रेम उन्होंने सिखाया। यहाँ तो ऊंच नीच, बैर भाव, यहाँ सारी बातें थी, लेकिन प्रेम की आत्मा वो लेकर वो लोग यहाँ पर लेकर आए थे, मिशन के लोग, जिन्होंने ये तीनों चीजों पे काम किया जो, और आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और आज भी देखिए आप कि एजुकेशन के मामले में अगर जो एम्स के अंदर मेडिकल में फेल हो जाए, हाँ जी, वो कहाँ जाता है? वो वेल्लूर में जाता है, बेंगलोर जो है, हाँ जी, बेंगलोर, हाँ, वेल्लूर में जाकर एडमिशन मिलता है, उसको वहां सिखाया जाता है। सीएमसी जाता है लुधियाना के अंदर, हाँ जी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। और कितनी खुशी की बात है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरे 2 बच्चे अभी भी डॉक्टरी कर रहे हैं वहां पर, मतलब मेरी चर्च जो मेरे रिकमेंडेशन से जो है, अच्छा, सीएमसी के अंदर है, समझे? तो 2 बच्चे अभी भी है, जिसको मुझे मौका मिला उनके बारे में रिकमेंडेशन करने का, जो अभी भी कर रहे हैं। एक लड़की है, अभी कंप्लीट हो गया उसका, लेकिन सबसे खुशी की बात ये, वो बदले में क्या लेते हैं पता है? हाँ जी, सिर्फ 2 साल का कमिटमेंट। सुन लीजिए अगर आप किसी को नहीं पता हो तो, जो बच्चे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उनसे जो मेडिकल कॉलेज है 2 साल कमिटमेंट लेती है, सिर्फ किस लिए कि रिमोट एरिया में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करेंगे आप गरीबों की। ये कमिटमेंट है सिर्फ 2 साल का, समझे? और किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग, हाँ जी, लेकिन अभी भी ये पावर मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर है कि अपने बंदों को कहते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन 2 साल के लिए अपना जीवन गरीबों को देना, बिना पैसे के, रिमोट एरिया के अंदर। तो ये सारी बातें लोगों को जब तक सीखेंगे नहीं, ध्यान नहीं आएंगे, तो कैसे क्रिश्चियनिटी की इज्जत करेंगे, कैसे क्रिश्चियनिटी को जान पाएंगे? सही बात है। इसलिए हम धर्म के बारे में नहीं जानना हमको, हम भी कोई धार्मिक नहीं है। हाँ जी, हम सिर्फ उस सत्य के साथ चल रहे हैं कि जो सत्य परमेश्वर ने हमको सिखाया और शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र के अंदर, वो ये पढ़ रहे हैं, उससे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब लोगों को पसंद आए ना आए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा काम है उनको रूबरू कराना मसीहत के बारे में जो। हाँ जी, तो इसलिए जो मसीह मिशन के जो लोग आए, उन्होंने बहुत कार्य किया हिंदुस्तान के अंदर, और आज भी कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उन लोग की आंखें खुलनी चाहिए जो बार बार बोलते हैं कि भाई ये धर्म परिवर्तन, अरे नहीं, शुक्रिया अदा करो उनका। वो लोग अपना देश छोड़कर आए थे, सब कुछ है किस लिए? मानवता के कारण। हाँ जी, और जिसके अंदर मानवता है, परमेश्वर का प्रेम भी उसके भीतर है, और जिसमें मानवता नहीं है, प्रभु का प्रेम भी उसके अंदर नहीं। भले सुबह से लेकर शाम तक पूजा कर लो, सारे तीर्थ यात्राएं कर लो, कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। नर सेवा, नारायण सेवा। नारायण कौन है? सनातन परमेश्वर। नर कौन है? मनुष्य जो उसके बनाया हुआ है। अगर उसकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। हाँ जी, और बाइबल तो स्पष्ट बताती है, मत्ती 25वें अध्याय में क्लियर लिखा है, मैं भूखा था तुमने भोजन दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं बीमार था तुम शुद्धि मेरी शुद्धि लिए, मैं उस हॉस्पिटल में था, वो मुझसे मिलने तुम आए। हाँ जी,
वो लिखा हुआ है। तब लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे साथ कब किया? उसे कहेंगे तुमने किसी और के साथ किया तो मेरे साथ किया। सच्ची धार्मिकता जानने के लिए अगर मेरी आवाज को सुन रहा है तो बहुत कम पहलू है सिंपल वाले, जिसके जरिए आप सीख सकते हो। तो मसीहत ये सिखाती है और कुछ सिखाती। हाँ जी, बस तो इसलिए हम धर्म की बात ना करके सत्य की बात करें और उससे सहनशीलता से अपनाया जा सकता है। तो इसलिए मिशन के लोग जो आए, प्रभु उनका शुक्रिया अदा उनके लिए कि वो अभी भी आते हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं पास साहब, आज भी ना बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जब भारत में आए तो आके उनका जो मकसद था वो था लोगों को कन्वर्ट करना। जो लोग आज भी सच्चाई को नहीं जानते हैं, एक्चुअल अगर क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में नहीं आते तो भारत के अंदर एक बड़ी क्रांति नहीं आती। उनके आने की वजह से जो है बाल हत्या रुकी है, बच्चियों को मारा जाता था, गंगा नदी में फेंक दिया जाता था, वो बाल हत्या जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा रुकी है। जैसे कि आपने बताया कि सती प्रथा भी जो थी, सती प्रथा में इसी प्रकार होता था। बिल्कुल सत्य है, अगर किसी भी स्त्री का पति मर गया है तो उसके बाद उस स्त्री को चिता पे साथ में लिटा दिया जाता था कि तेरा पति नहीं रहा तो तू जी के करेगी क्या, और इस प्रकार उसके साथ व्यवहार होता था। इस चीज को विलियम कैरी ने देखा। विलियम कैरी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने जब देखा तो इस चीज को देखकर उन्हें बहुत दुख लगा कि उसका पति चला गया, स्त्री का क्या कसूर है। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को लेकर आवाज उठाई और उस समय राजा राम मोहन राय थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस चीज के ऊपर आंदोलन शुरू किया और 1829 में उन्होंने जो है इस चीज पर रोक लगवाई, ताकि जो है पूरी तौर से सती प्रथा पर रोक लगाई जाए, क्योंकि किसी के मर जाने से किसी के जीने का अधिकार नहीं छिनता। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने दबा के इस पर काम किया। और बिल्कुल सत्य है कि क्रिश्चियन मिशनरीज अगर नहीं आते तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो विलियम कैरी के द्वारा आई। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की पहली डिक्शनरी जो है वो विलियम कैरी के द्वारा आई है। कितनी भाषाओं को उसने रूपांतरण करके उसको चेंज किया, ट्रांसलेट किया उसके अंदर जो है। भारत में पहला न्यूज़पेपर भी विलियम कैरी के द्वारा आया। इन लोगों ने जबरदस्त रीति से भारत के अंदर एक बड़ी क्रांति का काम किया है। अगर क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं आते तो अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाते। इन्होंने अच्छे स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खेले और धीरे धीरे स्टडी का यानी शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा किया। स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको एक सीमित शिक्षा दी जाती थी। उनके लिए स्पेशल अलग से स्कूल इन्होंने खोले ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छे से सिखाया जाए। और इसी दौड़ के अंदर जो है पंडिता रमाबाई, एक जबरदस्त क्रिश्चियन मिशनरी, वो खड़ी हुई। उन्होंने विधवाओं को और ऐसी स्त्रियों को जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी, जिनकी कोई सुध ही नहीं लेता था, उनके लिए सहायता केंद्र खोले और उनको अच्छी एजुकेशन देने का काम किया, उन लोगों को डेवलप करने का काम किया। और इस प्रकार भारत में एक बहुत जबरदस्त तरीके से क्रांति लेके आए हैं। आज जो लोग कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उनका यह मकसद था, टोटल ही रॉन्ग मेंटालिटी है उनकी। आज भी उन्हें समझना चाहिए, अगर वो लोग नहीं आते तो भारत में आज भी सती प्रथा जो है बंद नहीं होती, बाल हत्या बंद नहीं होती। इनके आने से, इनके आंदोलन छेड़ने से ये चीजें बंद हुई हैं और भारत के अंदर धीरे 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 एक बड़ी क्रांति आई है। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया, इन्होंने स्वास्थ्य को दुरुस्त किया और जिन बीमारियों के इलाज नहीं थे उन तमाम बीमारियों के इलाज वो लेके आए। और विलियम कैरी तो एक तरीके से कह सकते हो एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, वो इसमें स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने 100 से ज्यादा ऐसी उनको पेड़ पौधे लगाने बताए, जो ऐसी बीज उनको दिए जिससे भारत के अंदर नई नई प्रकार की फसल हो। तो इन लोगों ने बहुत अद्भुत काम किया है। वास्को दा डिगामा आए, उन्होंने एक अद्भुत रीति से सेवकाई करी और अद्भुत रीति से प्रभु ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इस्तेमाल किया। अगर वो लोग नहीं आते तो भारत के अंदर एक बड़ा बदलाव नहीं आता। आज कई लोग जो है, जो जब क्रिश्चियंस पे उंगली उठाते हैं, क्रिश्चियनिटी पे उंगली उठाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो आज भी अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी वो अच्छी एजुकेशन वहीं से मिलती है। हाँ, सारे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। जितने पॉलिटिशियंस आज की डेट में आप देखेंगे, उनके बच्चे, सेलिब्रिटीज, उनके बच्चे सब में क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े, वहां अच्छी एजुकेशन मिलती है। उन सबको पता है उनके बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और आज भी क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चे एडमिशन कराने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता है वहां पे जो टीचर्स हैं और जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। समर्पित लोग हैं वो लोग, समर्पित वाले लोग जो है। वो इसीलिए समर्पित लोग हैं क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब तू नौकरी करता है तो जिसके अधीन तू नौकरी करता है, चाहे तेरा स्वामी कुर्र है, चाहे तेरा स्वामी नम्र है, किसी प्रकार का भी उसका स्वभाव है, तो उसके अधीन रह के ऐसे नौकरी करना, ऐसे सेवा करना जैसे तू प्रभु की करता है। और मसीह लोग इस वचन को जानते हैं, इसीलिए उनका 100% नहीं, उनका 200% डेडिकेटेड रहता है। वो अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो आज लोगों को समझने की जरूरत है। वो लोग नहीं आते, क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं आते तो भारत में एक बड़ा बदलाव नहीं आता। पहला स्कूल नहीं खुलता, कॉलेज नहीं खुलता, प्रिंटिंग प्रेस नहीं खुलती, उसके अंदर जो है न्यूज़पेपर नहीं बनता, और बहुत सारी डिक्शनरियां, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बनाया और डेवलप किया, उन्होंने दुरुस्त किया। आज लोगों को समझने की जरूरत है क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, अगर वो नहीं होते तो इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं आता भारत। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को जानने की जरूरत है, ये उसको समझने की जरूरत है कि जो मिशन के लोग आए, क्रिश्चियन मिशनरी लोग, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, उनके बिना सब कुछ अधूरा था। बिल्कुल सत्य, समझे ना? मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। भारत के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उनके आने के पीछे एक ही मकसद था, वो था मानवता की सेवा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी, क्योंकि बाइबल की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और पड़ोसी कौन है? दुनिया का हर वो व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रह रहा है, वो आपका पड़ोसी है। और क्रिश्चियन मिशनरीज को परमेश्वर ने भारत में भेजा, और भारत में उनके द्वारा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया, बहुत बड़ी क्रांति आई, और बहुत सारी चीजों को सुधारा उन्होंने, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बदला, जिसकी वजह से भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो सब कुछ बेहतर होते चले गए। जिन बीमारियों के इलाज नहीं थे, उन बीमारियों के इलाज किए। जैसे कि पास्टर साहब ने कहा, अगर किसी को कोढ़ हो जाता था तो घर से कुछ दूरी पर उसके रहने का स्थान बना दिया जाता था, और उसको खाना पीना घर के बाहर ही फेंक के चले जाते थे, और वो व्यक्ति वहीं से खाना उठाता था और खाता था, और कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उसको छूता नहीं था। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज जब भारत में आए, उन्होंने निर्णय किया हम कोढ़ियों की सेवा करेंगे, और उन्होंने कोढ़ियों की सेवा करनी शुरू करी। और जो हम सुनते हैं मदर टेरेसा के बारे में कि उन्होंने कोढ़ियों की अद्भुत रीति से सेवा करी, कलकत्ता के अंदर हम उनके उस केंद्र के, उस आश्रम की जब बात करते हैं, उसके बारे में एक क्रिकेटर है जो बताते हैं, सिद्धू बताते हैं कि एक बार मुझे मौका मिला मदर टेरेसा से मिलने का, और जब मैं गया तो उनके आश्रम के मैं कंपाउंड में बैठा हुआ था, गार्डन में बैठा हुआ था, और जब मैं बैठा हुआ था वहां बैठे बैठे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी कि मुझे वॉमिटिंग होने लग गई, और मैं वॉमिट करने लग गया। और जब मदर टेरेसा आई तो मैं उनके चरणों में गिर गया, और मैंने बोला कि माता, तू धन्य है कि तू इनकी सेवा कर रही है। और कैसे कर रही है? मुझसे बदबू तक सहन नहीं हुई, क्योंकि कोढ़ियों के शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आती है। लेकिन मदर टेरेसा जो परमेश्वर के प्रेम से भरी थी, उसने इन तमाम चीजों को दरकिनार किया और केवल सेवा पर ध्यान किया। आज उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती है, उनकी संस्था के ऊपर उंगली उठाई जाती है, बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन हमें नहीं भूलना है कि इन लोगों के द्वारा उन लोगों को एक हिम्मत मिली है, आश्वासन मिला है, उनकी सुधि ली गई है, जिनको समाज में तिरस्कृत किया जाता था, बिल्कुल, जिनको पूछा नहीं जाता था। क्रिश्चियन मिशनरीज आए और सब कुछ भारत के अंदर एक बड़ा बदलाव लेके आए, और परमेश्वर ने बदला है। आज वर्ल्ड में कितने कितने आप बड़े बड़े इनोवेशंस देखते हैं, आप बल्ब से लेकर सुई तक के, जहाज से लेकर आप इंटरनेट तक के, ये सारी चीजों को आविष्कार जो है, इनोवेशन जो है, वो परमेश्वर ने क्रिश्चियंस के द्वारा करवाया है। इन लोगों को इस्तेमाल किया है, इनको विजडम दिया, इनको नॉलेज दिया, इनको इस्तेमाल किया है। हम क्रिश्चियन स्कूल्स को, क्रिश्चियन मिशनरीज को, क्रिश्चियन कॉलेजेस को, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स को तुच्छ ना जाने। इनकी सेवाओं के बदौलत बहुत सारे काम होते हैं। आज अगर इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ठीक से इलाज नहीं हो पाता, किसी पेशेंट का वो ठीक नहीं हो पाता, तो लोग रेकमेंड करते हैं उसको बेलूर ले जाओ। बेलूर में जो डॉक्टर्स हैं, वो ना केवल इलाज करते वरन पहले प्रेयर करते हैं, वो उनके लिए बहुत से प्रार्थनाएं करते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। इसीलिए बड़ी से बड़ी बीमारी जब जहां पर ठीक नहीं हो पाती तो बेलूर में ले जाया जाता है, और वहां पे जो डॉक्टर्स है वो समर्पित डॉक्टर्स है, वो प्रार्थना भी करते हैं, इलाज भी करते हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा काम करता है, और वहां पर लोग ठीक होके आते हैं। ये सत्य, बिल्कुल। इसीलिए हमें सीखना जरूरी है। क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा योगदान है, उनको तुच्छ न जाने। उन्होंने अपने परिवारों को खोया है। विलियम कैरी जब भारत में आए तो भारत में पानी जो है उनके बच्चों को सूट नहीं हुआ, उनके बच्चे बीमार हो गए। उस समय ऐसा स्वास्थ्य नहीं था कि अपने बच्चे का इलाज करा पाए। उनका बेटा जो है खुद उस बीमारी से मर गया, उनकी पत्नी जो है वो पागल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी दुख तकलीफ उठाते हुए उन्होंने भारत में सेवा करी, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय नहीं किया। अपनी डेवलप कंट्री को छोड़कर वो भारत में आए, जो कंट्री डेवलप भी नहीं थी, जहां पे ना स्वास्थ्य था, ना शिक्षा थी, ना कोई अच्छा इन्वायरमेंट था, लेकिन उन्होंने वो चुनाव किया अच्छी चीजों को छोड़कर। वो ऐसे देश में आए जहां पर सब कुछ उन्हें बदलना था, और परमेश्वर ने भेजा। और इन लोगों ने बहुत योगदान दिया है, बहुत समर्पण दिया है, और बहुत कुछ खोया है। इस देश में इनका बहुत बड़ा योगदान है, हम इन्हें तुच्छ ना जाने। इसीलिए हम क्रिश्चियन मिशनरीज का आदर करें, उनके स्कूल्स का, कॉलेजेस का आदर करें और सम्मान करें। हम तुच्छ ना जाने, ध्यान रखें, इन लोगों के द्वारा बहुत कुछ हुआ है। अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारत में किस प्रकार सुसमाचार लोगों को सुनाया। यह बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अब वो बात है जो हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है,
और हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों ने किस प्रकार सुसमाचार को फैलाया और किस प्रकार सुसमाचार लोगों तक पहुंचा और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनका जीवन बदल गया। बहुत ही खुशी की बात है ये। 8वीं शताब्दी जब यशायाह भविष्यवक्ता की बुक अगर आप पढ़ते हैं, कई बार सोचते हैं कि सुसमाचार का जो कार्य है वो ये मस्जिद के बाद हुआ है। नहीं, सुसमाचार का कार्य 8वीं शताब्दी से हुआ था। हाँ जी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक यदि आप पढ़ोगे 28वां अध्याय उसके 9 वचन से लेकर 11 वचन तक, जिसमें 11 वचन में विशेष लिखा है वो परदेसी होठों के मुंह से अपनी बात कहेगा, सुसमाचार सुनाएगा। अच्छा। परदेसी होठ, परदेसी होठ कौन थे? वो जो मिशन के लोग प्रभु का नाम लेकर आए थे, ऐसे अचानक नहीं आए। वो की योजना थी कई हजार वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले योजना थी यीशु के आने से पहले कि यीशु का सुसमाचार सुनाया जाएगा। उसने कहा वो ज्ञान क्या वो दूध पीते बच्चों को देगा? नहीं, वो अपने ज्ञान को देगा थोड़ा इधर थोड़ा नियम पे नियम, आज्ञा पे आज्ञा, ये सारी बातें ताकि वो छुटकारा पाए। आज्ञा बहुत थी, लेकिन ऐसी आज्ञा जो परमेश्वर के सुसमाचार से संबंधित थी। मैं बताना चाहता हूं थोड़े शब्दों में। हाँ जी। मैं जब मसीह में आया 93 के अंदर, तो मैंने कभी किसी बंदे से सुसमाचार नहीं सुना, मतलब अच्छी बातें मिशन के लोगों से सुनी, विदेशी होठों से। कौन कौन से? पॉल योगिचो, आपने सुना नाम? अच्छा। बिली ग्राहम की बातें सुनी मैंने, रेनार्ड बोंके की बातें सुनी, टूंडे पुकारे की बातें मैंने सुनी, समझे, जॉन मैक्सवेल की बात मैंने सुनी। और आपने जो है ये और भी मिशन के बहुत से लोग थे। बेनी हिन से मैं मिला इजराइल के अंदर, 3 बार मौका मिला मुझे मिलने का। गॉड टीवी जो पूरी दुनिया में आज फेमस है, गॉड टीवी, रोरी वेंडी जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, उनसे मैं मिला, मुझे सुसमाचार सुना। और परमेश्वर के दास टूंडे पुकारे, आपने सुना होगा। हाँ जी। टूंडे पुकारे जो जिन्होंने अद्भुत कार्य, मोरिस सैरेलो, ये सारे। और फिर परमेश्वर ने इंडिया में डीजीएस दिनाकरण जी को बहुत बड़ा एक रूप दिया सिखाने का लोगों को जो है। तो ये मिशन के लोग भी जो आए पूरे, जो परदेसी होठ वाले थे, इन्होंने सुसमाचार पर तब जाके उत्साह इतना बढ़ा यहाँ के लोगों के अंदर, तब सुसमाचार सुनने का मौका मिल गया और उन्होंने रास्ता खोल दिया। हाँ जी। ये वो लोग थे जिन्होंने पूरा रास्ता खोला हिंदुस्तान के लिए, उस दरवाजे को, जिससे सुसमाचार का कार्य हो सके। तो ये अब से नहीं है, बहुत लंबे समय से होता आ रहा है जो। हाँ जी। तो मिशन के लोग कई बार क्या है, हम इनका मजाक उड़ाते, समझे? नहीं, वो प्रभु का प्रेम है जो उनको लेकर आता है। आज हम कहीं जाने के लिए किसी को प्रचार करना चाहते हैं, हाँ जी, प्रचार सुनाने के लिए, तो कई बार सोचना पड़ता है हमको, फाइनेंस प्रॉब्लम, समय, हर चीज को अपने मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तब जाके वहां पर जाते हैं। या तो हम सोचते हैं कोई हमें दे, हाँ जी, तब हम जाके खर्चा करके आएंगे। लेकिन वो लोग सिर्फ अपनी तरफ से पूरा अपना खर्च करने के बाद तब जाके प्रभु की महिमा करने भारत के अंदर आते थे, और आज भी आ रहे हैं। हाँ जी। इसलिए जो परदेसी होठ थे, ये इसके बारे में पहले से लिखा हुआ है, आज से नहीं लिखा हुआ है। तो ये 800 वर्ष पहले, यानी 2800 वर्ष पहले ये सुसमाचार की पूरी योजना बन चुकी थी। तो उसका सुसमाचार इंडिया में फैल रहा है और अभी भी आ रहा है। अब परमेश्वर की महिमा ऐसी हुई है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार कर दिया, तो उनकी आने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो तुम वहां पर भी जाओ, उनके देश में भी, क्योंकि हर एक देश में कुछ ना कुछ कमी है। ये बोलना बिल्कुल मन गढ़ंत होगा कि नहीं जी वो लोग प्रभु के नाम को सब जान गए और हम लोग रह गए, ऐसा नहीं। उन्हें भी जरूरत है। कुछ ऐसा तबका है जो बिल्कुल परमेश्वर से दूर है। इवन तो क्या आप इजराइल में चले जाओ। हाँ जी। इजराइल में जब मैं गया तो जो आपने भी इससे पहले आपने बताया था कि दुनिया का सारे के इतिहास की जो बातें हैं, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, वहाँ पर एक कमरा है मंदिर में, हाँ जी, है ना, वो वेस्टर्न वॉल के सामने कमरा बना, हाँ जी, हाँ जी, है ना, वो सारी चीजें वहाँ पर रखी हुई है पुरानी जो है। तो वहाँ के लोगों से हमने बात की, यहूदी लोगों से, तो कुछ इतने कट्टर हैं, वो यीशु का नाम लेना नहीं चाहते, हाँ, सुसमाचार सुनना नहीं चाहते, हाँ जी, बिल्कुल भी, समझे। लेकिन अब जो ये कार्य हो गया बहुत बढ़िया, जो मेरी सूचना है, जो मैंने देखा है,
क्योंकि मैं 2008 में वहाँ पर था जब 60th एनिवर्सरी थी इजराइल की। 60 मुझे मौका मिला, परमेश्वर ने दिया कि 60th एनिवर्सरी में मैं शामिल हुआ उनकी, और उन्होंने उनकी बोर्ड के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है इजराइल के अंदर, समझे कि अभी 60th एनिवर्सरी में प्रभु का दास एक इंडिया से आया था और हम लोग 8 आदमी थे इंडिया के जो वहाँ शामिल हुए थे। और वो नज़ारा जो मैंने देखा, शायद मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ परमेश्वर का कि मुझे ये मौका मिला। हाँ जी। तो वहाँ पर जो यंग टीम है, यंग लड़के, क्योंकि जो पुराने यहूदी है युवा विटनेस वाले, वो नहीं जानते यीशु के बारे में, नहीं जानते, वो कहते यीशु कोई नहीं। लेकिन सुसमाचार जब फैल गया तो अब वहाँ के जो यूथ टीम है, यूथ टीम परमेश्वर की महिमा कर रही है। और कुछ समय के बाद, हालांकि बाइबल कहती है एक तबका परमेश्वर के विरोध में रहेगा, एक छोटा झुंड जो यकीन नहीं करेगा मरते दम तक, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में आज सुसमाचार फैलता जा रहा है, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने सबको दिया। आज हमारे जो देश है इसमें ज़्यादातर भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, लोग जात बिरादरी में बटे हुए, धर्म की व्यवस्था बटे हुए, लेकिन सत्य को तो सबको जानना है। तो प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है वो धर्म से संबंधित नहीं है, वो सत्य पर आधारित, मैंने जैसा बोला आपको। हाँ जी। तो वो सबको सुनने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मिशन के लोग जितने भी आए बाहर से, और भी परदेसी आ रहे हैं, परमेश्वर के दास, हम भी यूँ समझ लो हमें भी आज परदेसी बोलते हैं अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो, हम भी वहाँ के लिए परदेसी हैं। हाँ जी। लेकिन हम भी आज परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, खूब परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ फैलती जा रही है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभु को मानने वाले यीशु मसीह को, हाँ जी। 400 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं। लेकिन हिंदी भाषा में गणना के अनुसार 2.3% है, हिंदुस्तान की संख्या के अनुसार। हाँ जी। 140 करोड़ में से 2.3% है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्रभु के दासों कहना चाहता हूँ, हर 4 में से 1 आदमी प्रभु के नाम को जानता है। इसका मतलब है आप जो संख्या बढ़ गई, 25% से भी ज्यादा संख्या प्रभु यीशु को मानने वालों की है, जिनके पास सुसमाचार पहुंच गया, और जिनके पास आप लोगों ने खुद पहुंचा है। आप भी कर रहे हो सारे मिलकर, हाँ जी। हम सब कर रहे हैं। तो इसलिए सुसमाचार ऐसे परमेश्वर की महिमा हुई है हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जो है, और ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। बाइबल में लिखा है जब तक एक एक व्यक्ति नहीं बचता, जब तक किसी को रोका नहीं जाएगा। एक एक व्यक्ति को बचने की जरूरत है, समझे। इवन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने तुच्छों और नीचों को भी चुन लिया, हाँ जी। जो अभी है नहीं। इसका कारण क्या कि जो भी एक जनरेशन और आने वाली है, हाँ जी। उनका भी उद्धार करने की क्षमता परमेश्वर ने रख ली अपने पास, वो भी सुसमाचार के जरिए बचेंगे। तो इसलिए हम सबको तैयार होना है सुसमाचार सुनाने के लिए। हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए उसके नाम से, समझे। और जितनी हम उसका सुसमाचार सुनाएंगे, ये समझ लो हमारे जीवन का प्रतिफल है। मैंने एक जगह पढ़ा है और ये हकीकत है, दुनिया में आपके पास कुछ भी है, हाँ जी। कितनी बड़ी पोस्ट है, कितना बड़ा कोई, यदि जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ट्रू। और ये कब आएगा? सुसमाचार सुनाने के बाद। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, नाम इस लायक है देने के लिए, लेकिन प्रभु का नाम देने के लायक प्रभु ने हमको बनाया। तो इसलिए ये जो भी सुसमाचार का कार्य है हिंदुस्तान में, ये परमेश्वर की महिमा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कितने स्टेट हैं, जिन स्टेटों के अंदर आज दिन रात परमेश्वर की महिमा हो रही है। हाँ जी। जैसे आप जान सकते हो, खुद पंजाब हो गया, ये आपका पूरा छत्तीसगढ़ में जैसे हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं, कार्य होता जा रहा है। अब ये अवसर सबके लिए, यदि आप कोई अवसर छोड़ रहा है तो परमेश्वर वो अवसर दूसरे को दे देगा। बिल्कुल सत्य है। इसलिए उसका काम रुकेगा नहीं। तो अब जो है परमेश्वर की महिमा सबको करनी है, सबको सुसमाचार सुनाना है। उन्होंने अपना कार्य कर दिया, लेकिन अब हमें अपना कार्य करना है। इसलिए बाइबल लिखा है कि उसने ऐसे लोगों को भेजा था तैयार करके, ताकि वो सुसमाचार के तरीके को लोगों को बता सके। और आज भी शिक्षा के माध्यम से बहुत कार्य हो रहा है। हाँ जी। बहुत कार्य हो रहा है। और एक मैं पॉडकास्ट में शायद मैंने बताया था कि मैं कहीं गया था, गाने के तरीके से मैंने हाँ जी। हाँ जी। किसी को नाम बताया था। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जी। जो भी क्षमता आपके भीतर है
कार्य करने की क्षमता आपके भीतर है, पक्का आप करोगे। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, ये सुसमाचार का जो जरिया है ये पहले से होता आया है हाँ जी। और आगे और बढ़ता चला जाएगा। नहीं पर साहब, बिल्कुल आपने सत्य कहा, सुसमाचार तो बहुत तेजी से फैल रहा है और ये रुका नहीं है। जब से शुरू हुआ ये रुका नहीं है और इस पृथ्वी के अंत तक ये होता रहेगा। क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो सुसमाचार सुनाया और जो फैलाया, उसके पीछे बहुत सटीक और समझदारी से उन्होंने काम किया। बिल्कुल, जो आज हमारे लोगों को सीखना जरूरी है। क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, सबसे पहले एजुकेटेड किया लोगों को। उन्होंने एजुकेशन दी कि आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया। और उन्होंने फिर क्या किया, भारत में सुसमाचार को फैलाने के लिए उन्होंने भारत की जो मूल भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में उन्होंने बाइबल को उपलब्ध करा दिया। जब इंसान अपनी भाषा में किसी चीज को पढ़ता है ना, तो उससे रिलेट कर पाता है, बिल्कुल बिल्कुल उससे कनेक्ट हो पाता है। अगर आज अभी आप फ्रेंच लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं, आप पढ़ तो लेंगे अगर आपको आती होगी तो, लेकिन आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो जानते थे इंग्लिश, अगर हम इनको इंग्लिश में बाइबल देंगे, ये पढ़ तो लेंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं की भाषाओं में बाइबल को ट्रांसलेट किया, बांग्ला में, हिंदी में, तमिल में और कई 3000 ज्यादा भाषाओं के अंदर रूपांतरित किया। बिल्कुल। हाँ, तो चेंज किया। उस दौरान उन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने उस दौरान जो है इस प्रकार भारत के अंदर जो है उन्हीं की भाषाओं में बाइबल को उपलब्ध कराया और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने समझा कि वो परमेश्वर कौन है, वो सच्चा परमेश्वर कौन है, वो कैसे काम करता है। फिर उनके विचार बदले, उनका मन बदला, क्योंकि जब तक केवल वो चर्च में जा रहे थे, वचन को सुन रहे थे, वहीं तक सीमित था। लेकिन जब उनकी भाषाओं में बाइबल उन्हें मिल गई तो उन्होंने घर पे जाके पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ना शुरू किया तो सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन से सुसमाचार को प्रचार किया, अपने जीवन से। बाइबल कहती है हम परमेश्वर की पत्री हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। उन्होंने अपने जीवन से सुसमाचार का प्रचार किया। किस प्रकार, गरीबों की सेवा करी, उन्होंने निचले वर्ग के लोगों को अपने साथ बिठाया। उस जमाने में भारत में क्या होता था, अगर कोई निचली जाति का है तो उसको नीचे बिठाया करते थे, उसको साथ में कभी नहीं बिठाते थे। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, उन्होंने अपने साथ बिठाए, टेबल पे खाना खाने बैठे, साथ में बिठाया और जैसे खाना वो अपने लिए खा रहे थे वैसे उनको खाना दिया। यानी उन्होंने भेदभाव को खत्म किया, एक समानता को लेके आए। और इस प्रकार उन्होंने प्रेम दिया, उनको आदर दिया, उन्हें अच्छा सम्मान किया, अच्छा व्यवहार किया। जहां उनको कोई हाथ नहीं मिलाता था उनसे हाथ मिलाना शुरू किया, उन्होंने गले लगाना शुरू किया और अच्छा व्यवहार उनके साथ करना शुरू किया। उनके जीवन से सुसमाचार अपने आप निकल रहा था। और उन लोगों ने, जब भारत के लोगों ने देखा तो उनको खुद सोचकर वो हैरान हो गए कि ये लोग इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड और इतने ये लोग फाइनेंशियल ब्लेस्ड लोग, ये हमें अपने साथ टेबल पर बिठा रहे हैं, ये हमारे साथ खाना खा रहे हैं। और हमारे ही समाज में लोग हमें एक नीच दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं मनुस्मृति को। तो मनुस्मृति में जिक्र है, अगर कोई भी ब्राह्मण को छोड़ के शूद्र व्यक्ति अगर किसी भी हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ता है तो कांच पिघला के उसके कान में डाल दिया जाए। इस प्रकार लिखा है मनुस्मृति में। और वो इस प्रकार बेचारे डरते थे, वो अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को जानने के लिए पढ़ तक नहीं पाते थे, उनको पढ़ने के लिए मना थी। लेकिन इन्होंने बाइबल उनके हाथ में दे दी, लो पढ़ो, वो हमारा परमेश्वर नहीं, वो तुम्हारा परमेश्वर भी है, इस पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनके विचार बदले, उनकी सोच बदली और उनके जीवन, उनके व्यवहार से लोग बदलते चले गए। लोगों ने देखा किस प्रकार ये सेवा कर रहे हैं। अगर आपदा आ गई तो भी उन्होंने आगे बढ़ के सहायता करी। बिल्कुल बिल्कुल। भूकंप आ गया, भूडोल आ गया तो भी आगे बढ़ के सहायता करी। उन्होंने मानवता को नहीं छोड़ा, मानवता के कार्य में लगे रहे और उनके जीवन से सुसमाचार प्रचार हो रहा था और लोग हैरान होते गए। और उनको समझ में आया कि क्रिश्चियंस लोग जो इतने अच्छे हैं, इनका ईश्वर कितना अच्छा होगा। और उन्होंने जानना शुरू किया और पहचानना शुरू किया। और जब जाना, उन्होंने टेस्ट लिया तो सब कुछ उनके जीवन में बदल गया। परमेश्वर कहता है, मुझे चख के देख, मुझे परख के देख, मैं कितना तेरे लिए भला हूं। उन्होंने टेस्ट लिया और उनको समझ में आ गया सच्चा परमेश्वर कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उनके बच्चों को एजुकेशन दी। किसी भी सर्वेंट के बच्चों को एजुकेशन भारत में जल्दी नहीं देते थे राजा महाराजा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, उनको अनपढ़ रखा जाता था। इन्होंने एजुकेटेड किया उन बच्चों को, उनको डॉक्टर बनाया, उनको स्कूल टीचर बनाया, उनको प्रोफेसर बनाया, बहुत सारे काम किए। और उनके जीवन से बहुत तेजी से सुसमाचार फैलता चला गया। और भारत में क्रिश्चियनिटी उसके बाद रुकी नहीं, वो फैलती चलेगी। और आज के समय, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल आज आंकड़े हमारे पास लिमिटेड हैं जो गूगल पे हमें मिलते हैं, लेकिन यीशु मसीह को मानने वाले आज के समय में अनलिमिटेड हो चुके हैं। अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम अंत के दिनों के और नजदीक पहुंचेंगे सब कुछ बदलता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, हर एक घुटना टिकेगा और एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर है। तो आज सुसमाचार कैसे देना है हमें? अपने जीवन से। हम जब किसी की सुधि लेते हैं, किसी की चिंता करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, वो सुसमाचार का प्रचार है। और ऐसा व्यक्ति एक दिन हमारे प्रभु को जानने की इच्छा रखता है, बिल्कुल, और बदल जाता है। सही बात। तो इसलिए आने वाला समय हाँ जी, विशेष करके सुसमाचार के लिए हाँ जी, बहुत अच्छा है, और ये बहुत पावर दे रहा है लोगों को, और समझाने के अलग अलग तरीके, एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम सीख रहे हैं। बहुत से लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है ट्रेनिंग सिस्टम से। हाँ जी, हाँ क्या कई बार अब हेजिटेशन हमारे भीतर होती हाँ है, तो लेकिन प्रैक्टिकल वे में हमको ये हेजिटेशन से छुटकारा मिशन के लोग ही दिला पाएंगे अच्छे बिल्कुल तरीके से, समझे, ताकि नॉर्मल तरीके से बता पाएं और साधारण तरीके से लोग उसको स्वीकार कर सकें। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमें आज सीखने की आवश्यकता है किस प्रकार भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों ने सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने उनकी भाषाओं में ही बाइबल को उपलब्ध करा दिया। उन्होंने क्या किया? उनके साथ भेदभाव को खत्म किया। जाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी और गरीबी का भेदभाव सब दूर कर दिया और उन्हें अपने गले से लगाया, और सुसमाचार को उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक पहुंचाया। आज अगर आप चाहते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, तो वो आपको देखेंगे। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका बोलचाल यीशु के सुसमाचार को प्रकट करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें। अगर आज हम यीशु का प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, हमारे कामों में यीशु मसीह की बातें प्रकट नहीं होती, तो इसका अर्थ है कि केवल हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ है, और कुछ भी नहीं। प्रेम हमारे भीतर होना जरूरी है, और परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज अ लव, वो प्रेम है, और वो प्रेम हमारे भीतर है। अगर परमेश्वर हमारे भीतर है, तो प्रेम हमारे भीतर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को आप अपनी टेबल पर बिठाएं, अपने साथ खाना खिलाने के लिए, जिसको कोई पूछता नहीं है। ऐसे गरीब व्यक्ति को गले लगाए, जिसको कोई पूछता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कपड़े पहनाए, जिसको कोई पूछता नहीं। आप इस प्रकार का जब व्यवहार करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये कोई लालच नहीं देना है, ये कोई लोभ देना नहीं है, ये हमें बाइबल सिखाती है। आज कई लोग कहते हैं तुम भलाई करते हो, तो भलाई तो करो, लेकिन तुम यीशु मसीह के बारे में प्रचार क्यों करते हो? तो मैं कहना चाहता हूं अपने सुनने वाले हर एक उस भाई से, उस बहन से जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, ये बाइबल की हमें आज्ञा मिली है। ये ग्रेट कमीशन है। ये ग्रेट कमीशन हमें दिया गया है। मत्ती 28 में हमें कहा गया है, जाओ सारी जातियों में और प्रभु यीशु मसीह का जाके प्रचार करो। और जब इस देश का संविधान लिखा जा रहा था, तो आर्टिकल 25 स्पेशली जो है क्रिश्चियंस को मद्देनजर रखते हुए ये लिखा गया है, क्योंकि वो जानते हैं ईसाइयों को, मसीहों को ये आदेश दिया गया है बाइबल में उनके ईश्वर की ओर से, और ये परम कर्तव्य है उनका कि लोगों को जाके सुसमाचार प्रचार करें। इसीलिए जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, उस समय आर्टिकल 25 स्पेशली डाला गया है। इसीलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, और ये मरते दम तक हम करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, और हमें इस काम को करना है। आप भी अपने जीवन से अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को प्रकट करने का कार्य करें। आप क्यों नहीं करते? आप भी करें। दूसरों पर हम उंगली उठाते हैं, उससे बेहतर है हम अपने जीवन को बेहतर करें, और हमारे जीवन से लोग हमारे ईश्वर को जाने, हमारे प्रभु को जाने। इसीलिए जरूरी है इस बात को समझना। इसीलिए ईसाइयों पर, मसीहों पर, क्रिश्चियंस पे उंगली ना उठाएं। हाँ, आप समझें कि वो क्यों ऐसा करते हैं, और ये जानना है आपको, तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आपको एक आत्मिक चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि वहां जाके आप अच्छी बातों को सुने और सीखे। जब तक मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, तो मैं भी इस धर्म के बारे में, इस ईश्वर के बारे में अलग ही विचारधारा रखता था। लेकिन जब मैंने जाना, तो मुझे पता लगा कि क्रिश्चियनिटी, मसीहत कोई धर्म है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, एक संबंध है परमेश्वर के साथ, एक संवाद है परमेश्वर के साथ, एक जीने का तरीका है परमेश्वर के साथ, जो हमें पवित्र शास्त्र बताती है। और जब मैंने जाना, तो मेरा जीवन बदल गया, और पिछले 19 सालों से मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूं, और पिछले 12 सालों से मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। और प्रभु के दास ने बताया, पिछले 30 वर्षों से वो प्रभु की सेवा में सक्रिय हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा काम किया है। इसीलिए आप सबको हम कहना चाहते हैं, आज हमें सीखने की आवश्यकता है। हर एक उस मसीह भाई बहन को जिनको इस विषय में जानकारी नहीं थी, आज प्रभु ने जानकारी पहुंचाई है। तो इसीलिए सीखें, एजुकेटेड हो, और ना केवल एजुकेटेड हो, अपनी कलीसिया को भी एजुकेटेड करें, मसीह समाज को एजुकेटेड करें, ताकि लोग मसीहत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में डेप्थ में जानने पाए, और जब उनसे सवाल किए जाए तो वो इसका उत्तर दे पाए, और प्रभु उनके जीवन से अपनी महिमा प्रकट करे। तो पास्टर साहब, इस पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम भाग में हम आ चुके हैं।
तो मैं चाहता हूं हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए आप विशेष प्रार्थना करें और प्रभु के दासों के लिए कि वो परमेश्वर के वचन के विषय में तो गहराई से जानकारी हासिल करें, लेकिन मसीहत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में और सीखते चले जाएं, ताकि वो एजुकेटेड हो और अपने लोगों को एजुकेटेड करने पाए और हर एक मसीह विरोधी को वो प्रेम से, नम्रता से उत्तर दे सके। तो प्लीज एक प्रार्थना उनके लिए करें ताकि परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा काम करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए सुंदर समय आपने दिया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, आज के शाम में ये वार्तालाप करने का मौका मिला। थैंक यू लॉर्ड। तेरे सुसमाचार के बारे में, तेरे इतिहास के बारे में और परमेश्वर उन गूढ़ ज्ञान की बातों के बारे में जानने का मौका मिला जिसके जरिए हमने वार्तालाप की। हाँ मेरे हे पवित्र आत्मा, जितने भी जन सुन रहे इस बात को, पवित्र आत्मा रहम कर, ताकि प्रभु वो इतिहास को जानने वाले बने। हे प्रभु यीशु मसीह, आप इसलिए नहीं आए कि मनुष्यों का धर्म परिवर्तन करें, आप इसलिए आए ताकि मनुष्य के जीवन परिवर्तन हो। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, जितने भी तेरे दास सुन रहे हैं, ये भी और ज्ञानवान बने और तेरे को खोजने वाले बने और इतिहास को जानने वाले बने, ताकि अपनी कलीसियाओं में लोगों को सिखाएं कि प्रभु यीशु का आना कोई अचानक नहीं था। प्रभु यीशु का कार्य इस भारत भूमि के अंदर बहुत लंबे समय से हुआ, जिसकी बातें हमें सीखनी है। और जितने मिशन के लोग, मिशनरी के लोग बाहर से आए हैं, हे परमेश्वर, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य सामाजिक तौर पर, एजुकेशन के तौर पर, मेडिकल के तौर पर यहाँ पर किए प्रभु, ताकि उनके जरिए आज हमारे समाज का ढांचा, ताना बाना बहुत अलग है और बहुत ब्लेसिंग में चल रहा है, जिसके जरिए हम याद करते हैं उन आविष्कारों को भी जो मिशन के लोगों ने किया। और ऐसे आविष्कार सुई से लेके जहाज तक जो रोजमर्रा के जीवन हम अपनाते हैं और इन्हें इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को, ये सब प्रभु तेरे दासों के द्वारा की गई है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सुसमाचार का समय है, यह अंत का समय है। तेरे दासों को सबको तैयार कर कि अच्छी शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताएं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, ताकि हमारा ये इतिहास बढ़ता चला जाए, यहाँ के लोग एजुकेटेड हों और परमेश्वर सत्य को जानकर उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। पिता, हे प्रभु, भारत की सभ्यता को तेरे हाथ में देते हैं, भारत के लोगों को तेरे हाथ में देते हैं, और ये परमेश्वर ऐसी भावनाओं को रखने वाले जो ऊंच नीचे से प्रेरित हैं, इनको भी तेरे हाथ में देते हैं पिता, ताकि वो मानवता को जाने और तेरी महिमा करे परमेश्वर। हे पिता, हमें ये मौका मिला है कि लोगों से रूबरू होने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि एक परमेश्वर है जो जीवन परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, ये सब लोग हिंदुस्तान के तेरे पास आए और प्रभु विशेष करके हमारे मसीह समाज में ये संदेश ज्यादा फैले कि वो ज्ञान को जाने, इतिहास को जाने और पढ़कर लोगों को सिखाएं कि आपका आना कोई अचानक नहीं था, ताकि परमेश्वर इस हिंदुस्तान में तेरी महिमा हो। धन्यवाद करते प्रभु ये बातें करने के लिए और इस समय को प्रभु आपके हाथ में देने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते ही सुन और कबूल कर, आमीन। आज के डिस्कशन से हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और उनके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। हम उम्मीद करते हैं आप सभी से अगर प्रभु ने बात करी है तो जरूर इस पॉडकास्ट को आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री के बारे में जाने और उनके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह।